हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बताएं बेटा, कैसा रहा लेक्चर 1 एडिशन रिएक्शन का? आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। अब ये सीरीज को देखते चले जाओ, है ना। पेन पेपर लेके बैठो और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बहुत डिटेल जीरो टू सुपर हीरो लेवल का होने वाला है। और आज की क्लास में भी हम लोग बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ गर्दा क्वेश्चंस भी करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो मतलब बहुत इंजॉय आने वाला है। मतलब एडवांस लेवल से भी एडवांस लेवल की चीज़ों की बात करेंगे। जो चीज़ हम लोग डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं, उसका हम कंप्लीट मैकेनिज्म आपको दिखाने वाले हैं। वो आगे आपको हम बताएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो सबसे पहले बेटे बात करते हैं हम लोग किसकी, झलक दिखला जा सेक्शन की, जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। और देखते हैं कि हम लोग इस सेशन में, इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, है ना। तो बढ़िया से पेन पेपर लेके बैठो और मस्त एकदम कूल माइंड से एंजॉय करते हुए क्लास को, है ना, बढ़िया से समझो और नोट्स प्रॉपर बनाते जाओ, ठीक है। कहीं पर भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको और आएगी भी नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बेटा एडिशन ऑफ एच एक्स का एडिशन कैसे होगा एंड मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ एच एक्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो एच एक्स का कैसे ऐड होगा अल्कीन में या अनसेचुरेटेड कंपाउंड में। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ एच एक्स इन पोलर सॉल्वेंट, अगर पोलर सॉल्वेंट है देन क्या होने वाला है। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ एच एक्स यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड AlCl3, देन इन दैट केस क्या होने वाला है। और ये देखो बेटे बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, खतरनाक चीज़ें हैं। मतलब हम लोग जनरली क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, है ना। इधर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लगाया, रीअरेंज किया, काम कर दिया, आगे बढ़ गए। बट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस, बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं जो हमें समझनी चाहिए, है ना, और डेप्थ में जाना चाहिए। देन हम बात करेंगे रिएक्टिविटी एंड रेट ऑफ एडिशन ऑफ एच एक्स। देन क्वेश्चंस एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ एच एक्स, राइट। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। इसका गर्दा क्वेश्चंस एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ एच एक्स, ये गर्दा क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे मस्त और जबरदस्त। तो बहुत शानदार सेशन होने वाला है, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटा आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बेटे, कहाँ से, एडिशन ऑफ एच एक्स से शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ एच एक्स से शुरू करते हैं और जब बात करते हैं, समझ रहे हैं, बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से। चलिए देखिए क्या होगा। हमने क्या किया बेटा, ये अल्कीन लिया, एच एक्स लिया और CCl4। आपको पता है CCl4 इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है बेटा कितना होता है, म्यू नेट इसका कितना होता है, 0 होता है। अगर किसी का नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो तो सॉल्वेंट कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ओके, कुछ ये प्रोडक्ट बना, कैसे बना थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये एच एक्स है, ये एच एक्स है। अब यहां पर देखो पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल चार्ज आएगा कि मोर नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक नेगेटिव है। और आपको पता है कि बेटा ये यहाँ पर पाई बॉन्ड है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऊपर भी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बेटा नीचे भी, ये समझ रहे हो। तो ये क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पर है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ये किसको खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल को खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। ओके, अभी आप सोच रहे हो सर हम एच एक्स को क्या ऐसे डिसोसिएट करा दें H+ और X- में, है ना। तो ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा डिसोसिएट, या इस तरह से मैकेनिज्म फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, सब बताएंगे, है ना। कि पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, AlCl3 डाल देंगे तो क्या होगा, हर चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पर भरपूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, न्यूक्लियोफाइल की तरह है ये। और बेटा यहाँ पर H+ है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे यहाँ पर है ना, गर्दा तरीके से यहाँ पर ये H+ को ट्रैप कर लेगा, खींच लेगा। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और खटाक से यहाँ पर ये H+ को यहाँ ट्रैप कर लेगा, खींच लेगा इस तरह से। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा ये हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी बेटे, 3 मेंबर्ड है ये, हाईली अनस्टेबल होगी, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, मतलब बनेगी और खत्म, बनी नहीं कि खत्म, राइट। तो ये H+ यहाँ पे इसने H+ को यहाँ पे ट्रैप कर लिया, क्लाउड ने फंसा लिया इसको यहाँ पर। चलिए फंसना भी था, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल था बेटे। अब क्या होगा कि भाई यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ सकता हो, देखो प्लस है तो इलेक्ट्रॉन नो डाउट इसकी तरफ ही जाएंगे, इधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे। अब हमें देखना कि किधर से जाएगा। तो आपको उधर से ब्रेक कराना है बेटे जहां से मोर स्टेबल का कैटायन बने। तो अगर आप इधर से ब्रेक कराओगे, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ 2 डिग्री बनेगा। अगर आप इधर से ब्रेक कराओगे बेटा तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, 1 डिग्री बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर मोर स्टेबल का कैटायन बन रहा है, कंप्लीटली डेवलप का कैटायन यहाँ पर बनेगा। तो इसको ऐसे तोड़ा हमने, तो यहाँ माइनस आया और प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, तो देखो CH2 से CH3 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, देखिए ये, तो आपका काप कैटायन बन गया। एंड अब यहाँ पर इसके बाद इफ देयर इज ए चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ काप कैटायन तो रीअरेंज करा लो, हालांकि ये हायर डिग्री पे ऑलरेडी है, ऑलरेडी मोर स्टेबल है, तो अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी चीज हो जाती है बेटे ये। उसके बाद जैसे ये काम हो जाएगा देन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक
और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक जो मैकेनिज्म या मैंने आपको बताई, जनरली लोग इस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं आपको बताया, ये तोड़ा इधर, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस है, अच्छा ये माइनस आया, सो खराक से H+ को अटैक किया, CH3 बना दिया, और देखो ये आ गया कार्बोकेटाइन में आपका। ऐसे नहीं, दिस इज द रियल मैकेनिज्म। H+ को खींचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको क्या करेगा, ट्रैप करेगा। ट्रैप करने के बाद फिर ये बनेगा, उसके बाद फाइनली हम प्रोडक्ट बनाएंगे। चूंकि यहाँ पर ये RDS है बेटे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बेटे। देखो ना यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे ट्रैप हुआ है, और जबकि सेकंड स्टेप में आप देख रहे हो सिर्फ बॉन्ड बन रहा है। तो अगर सिर्फ बॉन्ड बन रहा है तो बेटा ये क्या होगा, ये मोस्ट स्टेबल बनेगा, चार्ज से न्यूट्रल, काफ़ी फास्ट रिएक्शन होगा, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, फिजिबल बहुत अच्छा होगा, बहुत तेजी से इधर चला जाएगा, तो ये तो आपका फास्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है तो ये आपका स्लो होगा। अब इसमें कौन कौन से आप देख रहे हो, ये और ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनका रेट इन दोनों पे डिपेंड करेगा। बायोमोलिकुलर होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। और चूंकि यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर जो इसका रेट होगा इस कार्बोकेटाइन के जनरेशन पर डिपेंड करेगा, इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन रिअरेंजमेंट होने से पहले जो जस्ट बनेगा, जैसे तोड़ोगे ना माइनस प्लस, जस्ट जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पर इसका रेट डिपेंड करेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म विदाउट एनी रिअरेंजमेंट। रिअरेंजमेंट से पहले जस्ट जो बना उस पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा। तो आई थिंक ये बेसिक क्राइटेरिया है बेटे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है तो आगे आने वाली मैकेनिज्म्स जो भी चीज़ें आएंगी डिटेल में, जो मैं आपको और चीज़ें देने वाला हूँ, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरलुक दिया कि भैया कुछ इस तरह से हो सकता है। अब पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में क्या होगा, LCl3 में क्या होगा, हमें डिजायर जो प्रोडक्ट बना है वो उसका यील्ड क्या होगा, कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा, क्या मेजर होगा, क्या माइनर होगा, सारी चीज़ें एक एक करके। बस डेयरी मिल्क, किसका ध्यान रखना है आपको, डेयरी मिल्क का। तो चलिए और अब आगे बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HX इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। चलिए, तो वो तो मैंने आपको एकदम एक जनरल फॉर्म दे दिया, वहाँ पर मैंने नॉन पोलर लिया था। अब इसको और थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं बढ़िया तरीके से कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है ना, और इन्जॉय करते हैं बेटे इसमें। देखिए क्या चीज़, एडिशन, द एडिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 में बताया था ये चीज़ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसको क्यों बोलते हैं। अब हम HX को, एडिशन ऑफ HX इन एल्किन कैसे होगा वो दिखाते हैं। देखिए, पहले मैं बता चुका बेटा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पर ऊपर, पाई बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव पार्ट अटैक मारेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। ओके, ये प्रोडक्ट कुछ बना। सॉल्वेंट कैसा आपने लिया, नॉन पोलर लिया। अब जरा समझिएगा बेटे, मैक्सिमम बुक्स में क्या दिया हुआ है कि HBr, जैसे आपने HX लिया, HX की आपने सपोज HBr ले लिया, तो क्या दिया हुआ कि इसको तोड़ दिया, डिकम्पोज करा दिया फटाक से, H+ बना दिया, Br- दिया बना दिया, जैसे मैंने आपको बताया था। और खड़ा इसको तोड़ा, यहाँ माइनस आया, H+ को यहाँ अटैक मारा और ये कार्बोकेटाइन बनाया, और जैसे अरेंजमेंट हो सकता तो कराया, उसके बाद Br को यहाँ घुसा दिया। बट नहीं, क्या ये HBr इस तरह से डिसोसिएट होगा, क्या ये HBr इस तरह से आयोनाइज होगा, या हम ऐसे ही बस बनाए चले जा रहे हैं। तो हर चीज को सोचना है, हर एक एस्पेक्ट को देखना है बेटे। अब देखो, सोचो बेटा कि यहाँ पर HX है, HX यहाँ पर देखो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर HX है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बेटा ये पोलर सब्सटेंस है, और जब आपने CCl4 लिया बेटा, ये आपका नॉन पोलर है। बेटा बताओ, ये पोलर और ये नॉन पोलर है, ये पोलर इस नॉन पोलर में कैसे डिजॉल्व होगा। तो यानी ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये इसके प्रेजेंस में आयोनाइज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो भैया ये जो HX है इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो ही नहीं पाएगा बेटे, और होगा भी तो बहुत ही कम होगा। सो यहां पे जो हमें क्या, जैसे कि हमें पता कि HBr, अच्छा HBr स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अच्छा टूट जाएगा H+ Br में, तो भैया HBr को आपने कौन से प्लेटफॉर्म में ले रखा है, HBr को आपने कहां पे डाल रखा है, ये उस पर भी तो डिपेंड करेगा। आपने HX को या HBr को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल रखा है बेटा, और ये पोलर है। सो नॉन पोलर और नॉन पोलर का कोई मैच नहीं बेटा, ये लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लग रहा है, ये इसको आयोनाइज नहीं कर पाएगा। सो इफ HBr नॉट आयोनाइजेज, सो हाउ इट अटैक। अगर HBr आयोनाइज नहीं हो रहा है बेटे, तो ये अटैक कैसे करेगा, फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। अभी टेंशन आई कि नहीं आई, जैसे मैंने बताया कि भाई HBr यहां पर आयोनाइज नहीं हो पाएगा बिकॉज नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ओके, चलिए बात समझ में आती है हमें। अब अगर ये आयोनाइज नहीं होगा तो भैया ये प्रोडक्ट बना कैसे, सब बात करेंगे। अब यहां पे पढ़े जा रहे हैं, देखिए क्या लिखा मैंने, बिकॉज सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, सो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट HBr डज नॉट आयोनाइज। लेकिन अगर हम यहीं पर पोलर डाल दें, HX ले लें और कोई पोलर सॉल्वेंट ले लें, PPS ले लें, लाइक वाटर HOH, तो देखो ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पर भी ये माइनस और ये प्लस, लाइक डिजॉल्व लाइक, अरे वाह, खटाक से आयोनाइज होने लगेगा पानी में, ये पानी में आयोनाइज होने लगेगा। बट इन वाटर पोलर सॉल्वेंट
तो अगर वाटर है ना, बट इफ वाटर पोलर सॉल्वेंट अगर है देन HBr कैन आयोनाइज, देन HBr आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि हम पानी लेंगे तो होगा क्या, क्या ये हमें इसकी अच्छी यील्ड मिलेगी, क्या हमें जो ये डिजायर प्रोडक्ट जो हमें अल्काइल हैलाइड ये चाहिए क्या मिल पाएगा? नॉन पोलर में तो बहुत लेस यील्ड में मिल पाया, थोड़ा बहुत अगर टूटा भी तो ये बना पाया, पर अगर हम पानी ले लें तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उस बात को भी समझेंगे। जैसे कि जरा देखिए, है ना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr CCl4 ये बन गया। जनरल में क्या करेंगे, ये प्लस ये माइनस, यही तो सोचते हैं ना बेटे, ऐसे तोड़ा माइनस यहाँ प्लस आया, H प्लस को यहाँ माइनस को दे दिया और इस Br को यहाँ अटैक करा दिया, बना दिया। बट बेटा थोड़ा सा जाओ, थोड़ा सा सोचो भी तो। वही हमने अभी अभी जो बताया था कि इन बुक्स जनरली HBr डिकम्पोजेज H प्लस एंड Br माइनस एंड H प्लस अटैक्स और नेगेटिव पार्ट अभी बताया है ना, नेगेटिव पार्ट ऑफ अल्किन है ना, कार्बोकैटायन बन जाएगा। एंड इफ चांस ऑफ रीअरेंजमेंट हो जाएगा और फिर Br माइनस कार्बोकैटायन पे अटैक कर जाएगा। ये तो बताया कि भाई इसको टूटा, माइनस यहाँ प्लस आया, इस माइनस पे H प्लस यहाँ पे अटैक कर गया और इसके बाद इसका रीअरेंजमेंट का चांसेस तो रीअरेंज होगा, उसके बाद फाइनली ये न्यूक्लियोफाइल Br यहाँ पे अटैक कर जाएगा। बट क्या एक्चुअली ऐसा होता है, क्या एक्चुअली में ऐसा होगा? भैया सॉल्वेंट तो आपने नॉन पोलर ले रखा है ना बेटे, तो यहाँ पर लिखा देखो, सो बट HBr इज पोलर सॉल्वेंट, HBr इज पोलर एंड सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, HBr इज पोलर एंड सॉल्वेंट इज नॉन पोलर। सो HBr नेवर आयोनाइजेज बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक, यहाँ पे तो लाइक अनलाइक हो जा रहा है। तो अब क्या करें, तो अब क्या करें, तो अब क्या करें जनाब, तो अब क्या करें? तो अब देखो इसको, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बताया था, जरा गौर फरमाइएगा। ये आपका देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटे यहाँ पर, चलिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िया से, ओके यहाँ पर ठीक है, चलो आयोनाइज नहीं हुआ बट पोलैरिटी तो है यहाँ पे, तो देखो ये प्लस और ये माइनस, अभी स्टार्टिंग में बताया था, अब समझिए जरा सा बात। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो न्यूक्लियोफाइल ये H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, एसिडिक से तोड़ दिया HBr को, ये लीजिए H प्लस और ये लीजिए Br माइनस, ना ना भाई, अब देख समझिए, H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा और खींच के यहाँ पर अपने आप को इसको H प्लस को ट्रैप करा देगा। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट्स पॉजिटिव पार्ट, अट्रैक्ट्स क्या करेगा, पॉजिटिव पार्ट को ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन थोक के भाव में भरा हुआ है यहाँ पे, तो ये खींचेगा, इसको खींचेगा तो यहां पर ये पार्शली आयोनाइज होगा पहले, फिर खींच के इसको यहां ट्रैप कराएगा इस तरह से। तो ये खींच रहा है इसलिए टूट रहा है। बट बेटा बात तो यहां पर वही है कि इसका यील्ड क्या होगा, समझेंगे बात को। H प्लस यहाँ पे हो गया, फिर आपको उधर से तोड़ना है जिधर से मोर स्टेबल, तो देखिए हाईली अनस्टेबल, तुरंत ब्रेक हो जाएगा, एट वंस ब्रेक्स एंड बॉन्ड विल फॉर्म फ्रॉम दैट कार्बन साइड वेयर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। तो भैया किधर से ब्रेक करना है आपको, इधर से ब्रेक करोगे तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा और ये आपका CH3 हो जाएगा। देखो CH2H यहाँ लग गया, यहाँ प्लस आ गया, रीअरेंजमेंट मोर स्टेबल है, रीअरेंजमेंट यहाँ का चांस है नहीं, है ना, अगर हो सकता है तो कराते। उसके बाद फिर देखो आपका ये बना, कार्बोकैटायन बन गया। उसके बाद जब कार्बोकैटायन बना आपका, उसके बाद जब कार्बोकैटायन बना आपका, तो देखिए ये अब आपका ये यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या आएगा, 3 सिग्मा 1 sp2 प्लानर होगा। तो प्लानर होगा बेटा, तो Br के अटैक करने के चांसेस ऊपर से भी है, Br के अटैक करने के चांसेस नीचे से भी है। तो अगर अटैक करने के बाद ये कायरल सेंटर बन जाता है बेटे, अटैक करने के बाद अगर ये कायरल सेंटर बन जाता है तो एक ऊपर से अटैक कर सकता है तो R बन सकता है, या S बन सकता है, या नीचे से अटैक कर सकता है तो S या R बन सकता है। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या मिल सकता है, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, या फिर रेशमिक मिक्सचर, यानी अगर एक R होगा तो दूसरा S होगा, या फिर एक S होगा तो दूसरा R होगा, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। बट इन दिस पर्टिकुलर केस जब आप Br को अटैक करा रहे हो बेटा, तो यहाँ पर आपको कायरल सेंटर दो सेम ग्रुप आ रहे हैं, नो कायरल सेंटर, तो कोई कायरल सेंटर नहीं मिल पा रहा है बेटा, तो आपका एक ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो कॉन्फिगरेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो नो कायरल कार्बन जनरेटेड वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ये Br, यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए एक ही कंपाउंड बनेगा। अब पढ़िए देखिए जरा। सो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरह से अटैक कर सकता है, समझ रहे हो। देयर इफ ऑन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन वेयर कार्बोकैटायन वाज प्रेजेंट, जहां पे कार्बोकैटायन है जिसकी बात हो रही है, इज कायरल, जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अगर ये कार्बोकैटायन कायरल हो जाता है, जब ये प्रोडक्ट बनाएगा अगर ये कायरल हो जाता है, देन वी गेट 2 प्रोडक्ट्स पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। एंड इफ नॉट कायरल सेंटर वेयर कार्बोकैटायन वाज प्रेजेंट, जहां पे कार्बोकैटायन प्रेजेंट था वहां पे जब Br ने अटैक किया, अगर वो कायरल सेंटर नहीं है, देन ओनली 1 कंपाउंड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दैट कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड। बात समझ रहे हो बेटे। अच्छा ये HBr है बेटे, ये आपका पोलर है और ये आपका नॉन पोलर है, बात समझ रहे हो। तो ये पोलर और ये नॉन पोलर है, समझिएगा बात को। यहाँ पे इंटरेक्शन भी पूछा जा सकता है कभी कभी, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ये तो नॉन पोलर है आपका CCl4, राइट, बात समझ रहे हो बेटे। बट क्या करेगा, इसका जो H प्लस है, इसका जो H प्लस है इसके नेगेटिव पार्ट की तरफ खींचने लगेगा थोड़ा सा इस तरह से,
या Br माइनस के पॉजिटिव को खींचने लगेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा डाइपोल, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर डाइपोल है और यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अच्छा चलो ये बात हम लोग यहाँ पर समझे कि भैया जो HX था या HBr था, जब आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट था तो अल्कीन जो था वो न्यूक्लियोफिलिक था, न्यूक्लियोफाइल था, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, उसने HX के या HBr के H+ को खींचा अपनी तरफ, पार्शियल था चार्ज उस पर, खींच के उसको ट्रैप किया, फंसाया उसको, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बना। बट क्या बेटा वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी यील्ड ज़्यादा होगी? हाँ ये पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, कोई डाउट नहीं है ना, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट था और जो आपका HBr था, जो रिएजेंट था, उनके बीच में जो इंटरेक्शन था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन था, है ना। ओके, तो प्रोडक्ट बन गया, कोई बात नहीं। अब इसकी यील्ड वगैरह क्या होगी क्या नहीं होगी थोड़ा सा और हम आगे देखेंगे। यहाँ तक बेटे बात समझ में आती है कि नहीं आती है? चलिए अब आगे देखिए। जैसे हमने ये कंपाउंड लिया HCl CCl4, बेटा HCl गैसेस फॉर्म में है और ये आपका इनर्ट सॉल्वेंट है, ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो भाई इनर्ट है क्योंकि इसको तो ये आयनाइज कर नहीं पाएगा। तो फिर से वही बात होगी, किसको ट्रैप करेगा, ये इसको ट्रैप करेगा, खींचेगा, बट बेटा रेट बहुत स्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये बेटा गैसेस फॉर्म में है, आयन देने का तो चांसेस लगभग ना के बराबर है। तो HCl नॉन पोलर सॉल्वेंट में H+Cl- बहुत ही कम देगा, अगर देगा भी तो। सो वेरी लेस डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ HCl बिकॉज इन गैस फॉर्म, समझ लो बेटा, बिकॉज इन गैस फॉर्म पोलर एंड मिक्सड विथ नॉन पोलर। गैस फॉर्म जो है आपका, ये जो पोलर गैस फॉर्म है वो आपका मिक्सड है किसके साथ? नॉन पोलर के साथ, ठीक है। तो बहुत ही कम अगर आयनाइज हुआ, बहुत ही कम आयनाइज हुआ, तो आयनाइज होने के बाद फिर क्या करेगा इसको, यहाँ पर आप चाहो तो आगे ऐसे बनाओ, थोड़ा बहुत ही कम आयनाइज हुआ, इसके बाद ये H+ को यहाँ ट्रैप कर लेगा कुछ इस तरह से और फाइनली ये बनेगा। तो चूंकि ये बहुत कम है सो इट विल ऑल्सो वेरी स्लो, बहुत कम है बेटे, बिकॉज वेरी लेस H+H फॉर्म्ड। इसको वहां जाके उतना, भाई बहुत कम है तो अटैक भी यहां जाके इसको तोड़ भी नहीं पाएगा जल्दी से, बहुत ही कम है भाई, जाएगा तो अटैक मारेगा, कोलिजन की वजह से बॉन्ड टूटता है ना बेटा। तो जब बहुत कम है तो कोलिजन भी उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो बॉन्ड भी बहुत तेज अच्छे से नहीं टूट पाएगा, तो ये वाले प्रोसेस भी बहुत स्लो होगी। सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज ऑल्सो वेरी स्लो, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन भी बहुत स्लो होगा, मतलब बहुत कम बनेगा, बहुत कम बनेगा। बात समझो? तो यही चीज़ बेटा HBr के साथ था, यही चीज़ HX के साथ था, यही चीज़ आपका HCl के साथ भी है। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? तो अभी तक जो मैंने बताया, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो ना बेटे, जब यहाँ पर जो आपने X लिया था, या फिर अभी आप जब HBr लिए तो Br लिया था, जब HCl लिया तो Cl आया, ये जो प्रोडक्ट दैट विल बी इन वेरी लेस यील्ड, तो भैया इसका यील्ड को कैसे बढ़ाएं? चलो हमने मैकेनिज्म समझा, सब कुछ समझा कि नॉन पोलर है तो वो क्या करेगा, है ना। अगर 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 आपका HX आयोनाइज भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में हो रहा है, और वो भी कब हो रहा है, जब ये न्यूक्लियोफाइल इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तब हो पा रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, लाइक अनलाइक का केस बन रहा है। तो भैया कैसे इसकी यील्ड को बढ़ाएं, कैसे हम इसको मेजर प्रोडक्ट बनाएं, कैसे हम इसको ज़्यादा बना पाएं, क्योंकि यहां पर तो ये इत्तू सा बनेगा, कितना बनेगा, इत्तू सा बनेगा। HBr होगा तब भी इत्तू सा बनेगा, X होगा तब भी इत्तू सा बनेगा, Cl होगा तब भी इत्तू सा बनेगा। तो भाई इत्तू से तो भाई हम इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो भाई किस लिए बना रहे हैं, कोई ज़्यादा बने, अच्छा प्रोडक्शन हो उसका। तो इसका रेट क्यों स्लो होगा, वाई, मतलब वो रीजन आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटे? तो अब थोड़ा सा समझते हैं और आगे बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HX इन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो माइंड में क्या है कि भाई हमने HX को CCl4 के साथ लिया था, समझिएगा बेटे बात। तो यहाँ पर जो हमें यील्ड मिला था, जो रेट था बहुत स्लो था, यील्ड बहुत ही कम था, यील्ड वेरी लेस, प्रोडक्ट इत्तू सा बना, कितना, इत्तू सा प्रोडक्ट बना नॉन पोलर में। तो अब माइंड में ये आया कि अच्छा एक काम करते हैं, पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं भाई। पोलर लेंगे तो ये HX है, आपका ये माइनस और ये प्लस, देखो ये पोलर, और ले लेते हैं पानी, तो देखिए पानी HOH नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पोलर। अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव इनको खींचेगा, इस तरह से इसको आयोनाइज करने में हेल्प करेगा, तो भैया HX आसानी से टूट जाएगा और रेट भी थोड़ा फास्ट होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका यील्ड भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट बनेगा तो कौन सा बनेगा? तो चलिए रेट बढ़ा लेते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा बना लेते हैं, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, चेक करते हैं भाई। सो टू इंक्रीज रेट, अब दूसरा अल्टरनेटिव मेथड क्या है, चलिए पहले पानी पी लेते हैं।
गट 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 गट, समझना। अब दूसरा अल्टरनेटिव बेटा क्या हो सकता है, वही भाई HCl को हमने पानी के साथ ले लिया, देखो HCl एक्वस ले लिया, पानी ले लिया इसके साथ, अभी HCl गैस था और आपने CCl4 लिया था। अब हमारे पास क्या HCl है और बेटा पानी है, मतलब ये भी पोलर ये भी पोलर, आपका ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो भैया खटाक से HCl को क्या करेगा, आयोनाइज कराएगा, पानी के प्रेजेंस में H+ देगा, Cl- देगा। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो अब क्या होगा जरा देखिएगा, समझिएगा बेटा, गौर फरमाइएगा। देखो यहाँ पर लिखा है HCl क्या है, पोलर है, HOH क्या है, पोलर है। सो पोलर विथ पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक, बढ़िया से डिजॉल्व हो जाएगा, तो बड़ी अच्छी बात होगी भैया, काम बन गया है ना, प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिल जाएगा, वाह क्या गर्दा चीज़ हो गई। सो आयोनाइजेशन ऑफ HCl विल बी मोर इन पोलर सॉल्वेंट एंड रेट विल ऑल्सो इंक्रीजेस, वाह। तो भैया इसको हमने तोड़ा ऐसे, यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आया, इस माइनस में H+ को यहाँ अटैक करा दिया, HCl टूटा H+ में और Cl- में, और पानी ऑलरेडी है ये। पर ध्यान रखना बेटा, पानी के पास लोन पेयर भी है, तो यहाँ पर ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और जो Cl- ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आगे बात करते हैं अभी। तो भैया ऐसे टूटा, यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आया, ओके, H+ यहाँ अटैक कर गया। या आप ऐसे भी कह सकते हो, कैसे, तो ये CH3 था, मेन मैकेनिज्म ऐसे ही आप चल दो, और जो H+ टूटा था इसको स्नैप से कैप्चर किया और तुरंत यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आया, और यहाँ पर इधर आपका CH3 हो गया, इधर आपका प्लस आ गया। चलिए, तो एक दिक्कत जो थी HCl के आयोनाइज होने की, HX के आयोनाइज होने की, वो तो सॉल्व हुई, आयोनाइजेशन बढ़ा इसका पोलर के साथ। अब बात यहाँ पर ये आती है, जैसे आपका कैटायन बनेगा, अगर ये रीअरेंज हो सकता है बेटे तो रीअरेंज होगा, बट यहाँ तो ये मोर स्टेबल है, तो इसलिए अब यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अब यहाँ पर आया बात न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का। अब जरा गौर फरमाइएगा जनाब, तो न्यूक्लियोफाइल तो हमारे पास दो हैं बेटे, एक हमारे पास Cl- है और एक हमारे पास पानी है, पानी है। Cl- अगर अटैक कर गया तो आपका ये प्रोडक्ट बनाएगा, पानी अगर अटैक कर गया देखो क्या हुआ, CH3 CH3 पानी अटैक कर गया, तो आपको पता है ना बेटा कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आता है, देखिए बॉन्ड बन गया, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ गया, और तुरंत फिर ये ऐसे टूट जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ये लीजिए। तो भैया ये आसानी से बन गया, ये प्रोडक्ट एक्चुअली हमें बनाना ये प्रोडक्ट था, आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट कितना बना, आसानी से तो बन गया बट कितना बना, अब जरा इस चीज को देखेंगे। तो अब एक चीज गौर फरमाए बेटे, यहां पे आपने क्या किया, HCl लिया और ये पानी है, पानी में इसको घुसा दिया इस तरह से खटाक से, और पानी जो है यहां पर है सॉल्वेंट, पानी है यहां पर क्या, सॉल्वेंट, बहुत ह्यूज अमाउंट है पानी का इसमें। तो भैया ह्यूज अमाउंट पानी का अगर है तो अब बताओ बेटा, इस सिस्टम के अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो Cl- होगा और दूसरा पानी होगा। पानी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये पानी है, ये पानी है, पानी के पार्टिकल्स भरे पड़े होंगे, कुछ Cl- कुछ इक्का दुक्का आपको इधर इस तरह से नज़र आएंगे, बाकी पानी ही पानी होगा आपका। तो भैया ये जो न्यूक्लियोफाइल है पानी, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो इसका कोलिजन तो बेटा तो ये क्या करेगा, ये पानी इस कैटायन को चारों तरफ से खटाखट गर्दा तरीके से घेर लेगा, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बेटे, Cl- को चांस ही नहीं देगा इसके पास ज़्यादा जाने का। ये लीजिए घेर लिया। अब Cl- यहाँ कहीं खड़ा देख रहा है क्या हम भी घुस जाएं, बट ये घुस नहीं पा रहा है, क्यों, Cl- यहाँ से देख रहा है, अच्छा घुसा भी तो देखो, अच्छा ये रास्ता दिख रहा है, घुस गया, बन गया, लो बन गया। तो बना तो कितना बना बेटा, अगर बनेगा भी तो क्या इतू से यहाँ भी बनेगा, ओहो। तो ये बन तो आसानी से गया, रेट भी बढ़ गया। हमारा प्रॉब्लम क्या था कि भैया प्रोडक्ट का यील्ड ज़्यादा हो और रेट ज़्यादा हो। अब इसके पहले क्या हो रहा था, जब हम नॉन पोलर ले रहे थे, प्रोडक्ट भी कम बन रहा था, मतलब यील्ड बहुत कम था और रेट भी बहुत कम था, तो बड़ा लंबा टाइम लग रहा था बनाने में, और बना भी अगर तो तुसा बन रहा था। यहाँ तो क्या हुआ कि बन तो जल्दी से गया, लेकिन बना कितना बेटा, इतू सा बना, क्योंकि Cl- यहाँ पर कम अटैक कर पाया, पानी बहुत ह्यूज अमाउंट में था, गर्दा तरीके से चारों तरफ से घेर के फटाफट इसने ये वाला बना लिया। तो यहाँ पर जो बेटा सॉल्वेंट वाला जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट होता है, जो PPS होता है, अगर वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर गया बेटा, तो इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो मेजर बना, ये बेटा अल्कोहल जो बना, ये मेजर बन गया। हमें बनाना था हाइलाइट, अल्काइल हाइलाइट को मेजर, बेटा वो तो माइनर हो गया हमारा, यहाँ पर पानी की वजह से जो ये प्रोडक्ट बना ये आपका मेजर हो गया। बनाना था हाइलाइट, बन गया अल्कोहल। अरे ये क्या हो गया, हम बनाना चाहते थे हाइलाइट और बन गया अल्कोहल, इत्तू सा बना हाइलाइट और इत्तू सा बन गया अल्कोहल। मतलब सोचो कि करने चले थे कुछ और, कर कुछ और नहीं, मतलब हम रेट बढ़ाने के चक्कर में हमारा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। हम जो बनाना चाह रहे थे, हम जो करना चाह रहे थे, वही नहीं हो पाया। तो रेट तो बढ़ा
जल्दी बना, प्रोडक्ट भी बना, लेकिन इतना सा बना, और ये मेजर ये खूब इतना सारा ढेर सारा ये बन गया, इतना सा बना, मतलब रेट तो बढ़ा लिया हमने, बट बेटा प्रोडक्ट ही हमारा चेंज हो गया, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट हमें अल्कोहल का मिला, अल्काइल हैलाइड तो हमें इतना सा मिला। अरे भाई साहब, तो अगला आपने पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो या दिमाग में आया था ना कि अच्छा नॉन पोलर सर, अच्छा सर नॉन पोलर में तो आयनाइज नहीं हो पा रहा है, बड़ा मुश्किल से, बहुत स्लो स्लो जा रहा है, बहुत कम बन रहा है, एक काम करते हैं पोलर लेते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, तुरंत ये क्या करेगा, एच को आयनाइज कराएगा, H+ अटैक मारेगा फटाक से पहले, उसके बाद फिर कैटायन बनेगा, रीअरेंज होगा, उसके बाद Cl- या X- तुरंत फटाक से अटैक मार के तेजी से बना देगा। तो भैया यही हुआ, लेकिन बना कितना, इतना सा, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे, चारों तरफ से उसने कैटायन को घेर लिया, X- को Cl- को घुसने का नंबर ही नहीं मिला, और घुसा भी तो थोड़ा बहुत घुस पाया, थोड़ा बहुत बना पाया। तो बेटा रेट बढ़ाने के चक्कर में हमने तो प्रोडक्ट ही चेंज कर डाला, तो पल भर में बात बदल गई, जज्बात बदल गए, सब बदल गया, क्या से क्या हो गया, सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। तो देखिए सब कहानियां मैंने कुछ लिखी हैं। सो हियर रेट इज नो डाउट इंक्रीज्ड, बट मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल इज फॉर्म्ड बिकॉज सॉल्वेंट इज पोलर, मीन्स अल्काइल हाइड विल बी माइनर, रिक्वायर्ड अल्काइल हैलाइड विल बी नॉट फॉर्म्ड एज मेजर, जो हमें चाहिए था वो मेजर फॉर्म में हमको नहीं मिला। अरे भाई साहब, तो बड़ा गर्दा काम हो गया। सो देखो क्या हुआ, हमने लिखा है, देखो यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा है, रेट बढ़ाने के चक्कर में प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। सो व्हाट टू डू, अब क्या करें, तो अब क्या करें भाई, पोलर सॉल्वेंट से भी काम हमारा नहीं बन पाया, हम अल्काइल हैलाइड मेजर प्रोडक्ट नहीं बना पाए, तो इसका मतलब पोलर से तो काम होने वाला नहीं है। नॉन पोलर से हो रहा था बट इत्तू सा बन रहा था, तो इसका मतलब पोलर तो नहीं लेना है। अगर हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है तो पानी अगर लिया तो अल्कोहल बना देगा। तो अब क्या करें, तो इसीलिए अब क्या करना होगा कि हम भाई HCl लेंगे, HX लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट ही लेंगे, बट हम वहां पर अब थोड़ा सा AlCl3 डाल देंगे। और आपको पता कि AlCl3 आपका लुईस एसिड होता है, इसके पास देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का 3 होता है, 1 2 3 तीनों यूज हो गया, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 चाहिए था तो इसका एक डब्बा खाली है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, सो दिस विल वर्क एज अ लुईस एसिड। तो हम विल नॉट टेक वाटर, हम पानी नहीं लेंगे, हम CCl4 लेंगे, बट उसके साथ हम थोड़ा सा AlCl3 डालेंगे, और यही बेस्ट मेथड होगा अल्काइल हैलाइड को एक अच्छा यील्ड बनाना, अच्छा ह्यूज अमाउंट में अल्काइल हैलाइड बनाने का, ये आपका बेस्ट मेथड हो। बेटा समझ रहे हो, देखो हम HX को, अब अगर आपने पहले से एडिशन रिएक्शन पढ़ा होगा बेटा, तो आपने फटाक फटाक से तोड़ा है ना, न्यूक्लियोफाइल लगाया, फिर कैटायन बनाया, रीअरेंज कराया, न्यूक्लियोफाइल को घुसा दिया, बन गया प्रोडक्ट, है ना, बना बनू के टिक मार के चले आए। बेटा देखो अंदर घुसोगे जब, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, डेप्थ में आप इन सारी चीज़ों को समझ पाओगे बेटे। बताओ बेटा, इंजॉय कर रहे हो ना बेटे, मजा आ रही है ना कि किस तरह से क्या, अभी तो देखो क्या मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं, एडिशन रिएक्शन भी बहुत गर्दा चीज़ें, बहुत मज़ेदार चीज़ें बेटे, बहुत इंजॉय करोगे डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहीं पे थोड़ा सा आपको हिंट दें, जरा देखिए AlC डालने से होगा क्या बेटे, ये HCl है, ठीक है, ओके, HCl ये माइनस और ये प्लस, AlCl3 आपने लिया, ये देखो AlCl3, फिर से लिखते हैं HCl है बेटे, ये HCl देखो, ये पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, और आपने AlCl3 लिया, देखिएगा जरा ध्यान से, खाली डब्बा इसके पास है। अब ये क्या करेगा बेटा, इस खाली डब्बे इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको ऐसे तोड़ाएगा, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा, देखो इसके पास माइनस आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, और ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ शिफ्ट कर देगा, Cl- यहाँ आ जाएगा, और ये AlCl3 से AlCl4 माइनस बना देगा, इसके साथ Cl- यहाँ पर अटैक कर देगा, और ये क्या है, इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी भी पूरी हो जाएगी, और चूंकि ये इसको खींचेगा तगड़े से बढ़िया से, तो बेटा इसका आयोनाइजेशन भी बढ़िया से हो जाएगा। तो देखो दिक्कत क्या थी, एक तो जब हम नॉन पोलर ले रहे थे बेटे तो आयोनाइज नहीं हो पा रहा था, जैसे आपने AlCl3 लिया तो इसका आयोनाइजेशन खटाक से होने लगा, खटाक से, क्योंकि Cl को खटाक से छोड़ेगा, अपने आप को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा, तो ये Cl- यहाँ पर बाहर जाएगा, और यहाँ से Cl को यहाँ अटैक करा लेगा, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी के चक्कर में रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, और बढ़िया से आपको गर्दा तरीके से H+ मिल जाएगा, बढ़िया अमाउंट में मिल जाएगा, और जैसे H+ मिलेगा, H+ यहाँ जाएगा, CH3CH CH2 H+ को ये इस तरह से अब कैप्चर करेगा, बढ़िया अमाउंट में कैप्चर करेगा, उसके बाद ये टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और ये CH3CH+ और ये CH3 बनाएगा, उसके बाद Cl- AlCl4 के पास था ना, तो AlCl4- से ये Cl निकल के यहाँ अटैक कर देगा, और फाइनली बेटे क्या बना देगा, CH3CH
और यहाँ पे Cl, यहाँ पर CH3 और AlCl4 माइनस एक Cl चला गया तो AlCl3 का काम हो गया। तो AlCl3 डाला, उसने अपना काम किया और देखो निकल भी लिया, आया काम किया और निकल लिया, मतलब ये किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। मुझे लगता है कि कहानी आप समझ गए होगे। तो अब बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो कुछ इस तरह से गर्दा चीज़ें हम लोग मस्त और ज़बरदस्त खतरनाक चीज़ें कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से बेटे। तो देखिए जरा समझाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HX यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड AlCl3। तो अभी हुआ क्या था बेटे? अभी हुआ क्या था कि रेट बढ़ाने के चक्कर में प्रोडक्ट ही चेंज हो गया था। तो हम क्या करें? सो व्हाट टू डू, अब क्या करना है? तो हम क्या करेंगे भाई? HCl लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, बट अब उसके साथ AlCl3 डालेंगे बाय यूजिंग HCl बाय, है ना, यूजिंग AlCl3। AlCl3 यहां पर लुईस एसिड है। ये बेस्ट मेथड होगा। देख कैसे, हम यहां पर पानी नहीं लेंगे, सो विल नॉट टेक वाटर, हम यहां पर CCl4 लेंगे। अब ये देखो क्या है, वही हमने बताया आपको, HCl है, AlCl3 लुईस एसिड है बेटे, तुरंत HCl को अपने साथ कैप्चर करा लेगा, AlCl4 माइनस बता देगा, H प्लस यहाँ पे अलग हो गया। सो ड्यू टू लुईस एसिड आयोनाइजेशन ऑफ HCl इंक्रीज, भैया HCl इनका आयोनाइजेशन इंक्रीज हो गया, बढ़ गया बेटे। अब ये H प्लस यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा, कैप्चर करा लेना, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, तो ऐसे टूटा, माइनस यहाँ प्लस, बेटा H प्लस यहाँ अटैक कर गया, वो अब ट्रांजिशन स्टेट बना लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये बन गया, बार बार नहीं बनाऊंगा बट आपको बता चुका हूँ, तो अब थोड़ा डायरेक्ट भी करोगे ना, उससे टाइम लगेगा, तो इसको आप इस तरह से बना लेना, भी इसको तोड़ना ऐसे, और यहाँ पे H प्लस को कैप्चर कराना, फिर ऐसे तोड़ना, माइनस यहाँ प्लस, फिर फाइनली आपका ये आ जाएगा। अब बताओ बेटा क्या क्या यील्ड बढ़ा? अरे भैया सफिशिएंट अमाउंट, बढ़िया से तोड़ा इसने, बढ़िया H प्लस सफिशिएंट अमाउंट मिला, गया गर्दा तरीके से टकराया, और यहाँ पर इसने बढ़िया अच्छा अमाउंट का इसने कापकटाइन दिया, ठीक ठाक अमाउंट का, अच्छी यील्ड का कापकटाइन बना। और जैसे कापकटाइन बना बेटा AlCl4 माइनस से Cl माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, कर गया, और AlCl3 आपका अलग हो गया। क्या कोई और साइड प्रोडक्ट बना? क्या कोई अल्कोहल नजर आया क्या आपको? अल्काइल हैलाइड के अलावा कुछ और नजर आ रहा है क्या? AlCl3 तो घुसा और देखो निकल लिया, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है? अल्काइल हैलाइड। अरे भैया यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। अभी क्या था? अब देखो समराइज करता हूं, जब आपने केवल HX और नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था तो वहां पर नो डाउट अल्काइल हैलाइड आपको बना था, कुछ और साइड प्रोडक्ट नहीं बना था, बट वो बहुत कम बना था, रेट बहुत कम था, क्योंकि HX या HCl या HBr आयोनाइज नहीं हो पा रहा था। फिर आपने सोचा कि एक काम करते हैं, चूंकि HX पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो आपने क्या किया? खुशी हो गया एकदम, लिया HX को खटाक से घुसा दिया पानी में, अरे वाह, आपने देखा ये तो आयोनाइज भी हो गया, H प्लस खटाक से मिला आपको, गया अटैक किया और आपका कापकटाइन बन गया। बट वहां पर दिक्कत क्या कि जब H प्लस अटैक किया तो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल बचा, और पानी में वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर उसके पास। अब Cl माइनस भी अटैक कर सकता है उसका कापकटाइन पे, वाटर भी अटैक कर सकता है। Cl माइनस का अमाउंट कम है क्योंकि वो सॉल्यूट है, पानी का अमाउंट ज्यादा है क्योंकि वो सॉल्वेंट है, क्योंकि आपने HCl को सॉल्वेंट में घुसा रखा है, डिजोल्व करा रखा है। भाई ज्यादा सॉल्वेंट लोगे तभी तो HCl टूटेगा। तो उस केस में क्या हुआ कि पानी ने चाहो तब से कापकटाइन को घेर लिया, और बेटा बनाना था हैलाइड मेजर, बन गया अल्कोहल मेजर, तो वहां से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर अब नेक्स्ट फिर हमने क्या किया कि भाई हमने HX लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट ही लिया, बट हमने AlCl3 लिया। अभी AlCl3 क्या कर रहा है बेटा, इस नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ खींच ले रहा है, और जनरल चाहो तो इसको ऐसे लिखो HX और AlX3 लिख लो, तो ये क्या करेगा? H प्लस दे देगा और बेटा AlX4 माइनस बना लेगा, राइट। और आपको सिंगल प्रोडक्ट आपको अल्काइल हाइड्राइड मिल रहा है, जो चाहिए था बेटा आपने वो बना लिया, जो चाहिए था आपने आप वो बना लिया। तो अब बताओ मजा आई कि नहीं है? तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म गर्दा तरीके से समझाएंगे बेटा, कमेंट जरूर करना, मुझे आपका कमेंट इंतजार रहेगा ना। बहुत बहुत मजेदार चीज मैंने आपको बताई। तो देखिए क्या हुआ, तो हियर डिजायर प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड इज ओनली फॉर्म्ड, नो साइड प्रोडक्ट। ओहो एकदम सही बात है, रेट भी बढ़ा, रेट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, एंड AlCl3 हेल्प्स आयोनाइजेशन ऑफ HCl and used and removed itself, यूज भी हुआ और निकल भी गया, मीन्स AlCl3 वर्क्स एज ए कैटलिस्ट। तो भैया आप समझ रहे हो, यानी इसके साथ अगर हमने क्या ले लिया CCl4 और AlCl3, तो देखिए खटाक से आपका बन जाएगा, राइट बेटे। और अगर हम ये जो HX है, HX में रिएक्टिविटी की बात करें कि ज़्यादा आयोनाइजेशन किस में हो सकता है, तो आपको पता है ना बेटा, HI जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये सबसे ज़्यादा टूट सकता है, HF तो बहुत ही वीक होता है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन, दिस इज ऑर्डर ऑफ SD कैरेक्टर। ज़्यादा आयोनाइज कौन हो सकता है? HI हो सकता है, उससे कम HBr, उससे कम HCl, और सबसे कम लीस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल HF होता है। बोलो बेटे क्या कहानी समझ में आई क्या? यहाँ तक गर्दा तरीके से है ना, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है कि आपको बहुत तगड़े से वो सारी चीज़ें माइंड में सेट करें कि अच्छा पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में क्या होगा, फिर ऐसा नहीं होने से क्या होगा, क्या प्रोडक्ट चाहिए, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसका यील्ड कम है कि ज़्यादा है, बनाना कुछ और था बन कुछ और जा रहा है, तो क्या करें। तो हमने वो सारी चीज़ें आपको समझाई। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो हम बात करेंगे किसकी, रिएक्टिविटी एंड रेट ऑफ एडिशन ऑफ HX।
है ना। तो सारी मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म, डिटेल मैकेनिज्म मैंने समझ लिया। अभी हम यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, बहुत डिटेल में गर्दा क्वेश्चन कराएंगे। अभी मैंने आपको जेडीजी में दिखाया था, मतलब बहुत इंजॉय करने वाले हो आप, डेफिनेटली हमें पता, 100% गारंटी के साथ आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, और यहाँ तक भी आपने बहुत इंजॉय किया होगा। समझ रहे हैं बेटे, एकदम मस्त तरीके से नोट्स बनाए और प्रॉपर एकदम इंजॉय करते हुए पढ़े बेटा, कोई लोड और कोई प्रेशर फील करके काम ना करें। और देखिए कितना गर्दा तरीके से, मजे तरीके से हम लोग काम होता चला जाएगा। ठीक है बेटे, तो चलिए अब देखते हैं बेटा इसका कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन एक दो देखते हैं पहले, है ना, और समझते हैं। देखिए जरा सा ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटे, अब ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। कंपेयर रेट ऑफ 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, या रिएक्टिविटी की बात भी कर सकते हो, विथ HCl4 और HbRcCl4। यहाँ पर बेटा देखो, जनरली एक चीज ध्यान रखना बेटा, जनरली क्वेश्चंस में AlCl3 नहीं लिखा रहेगा। नहीं लिखा हो तो अभी अंडरस्टूड है, आप मान लेना कि वहां पर AlCl3 वगैरह डाला गया है और तब इस रिएक्शन को प्रोसीड किया गया, आगे बढ़ाया गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जो कोई भी क्वेश्चन उठाओगे जनरली आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो आप ये मान के, बट अब अंदर की बात क्या है वो मैंने आपको बता दी है, तो आपको ये नहीं सोच सर कि यहाँ पर तो ये केवल HCl4 लिखा है, AlCl3 नहीं लिखा है, आप क्या करें, है ना। तो ये मान के चलना कि इफ नॉट गिवन देन अंडरस्टूड है कि वो उसका यूज किया गया है, राइट। चलिए अब आपको बताना है कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा अगर हम इसके साथ रिएक्ट करें तो हमने यहाँ पर देखो बेटा 1 ब्यूटीन ले लिया और यहाँ पर हमने 2 ब्यूटीन ले लिया। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, तो बेटा देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे तोड़ोगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री का आपका टाइम है, और तुरंत यहाँ से इस H प्लस को अटैक करा दोगे, तो इधर क्या बन जाएगा देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा बेटा, CH3 CH प्लस CH2 CH3। इसमें भी क्या करो, इधर सिमेट्रिकल कैसे भी तोड़ लो बेटे, कैसे भी तोड़ लो, चलो ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया और यहाँ पर इस H प्लस को यहाँ अटैक करा दिया। बाकी डिटेल मैकेनिज्म आपको पता है कैसे क्या होना है, समझ रहे हो ना बेटे, डिटेल मैकेनिज्म आपको पता है कैसे क्या होना है। CH प्लस यहाँ पे बेटे आ गया और आपका CH2 हो गया ये, और ये CH3 हो गया। अब जो रेट या रिएक्टिविटी होता है बेटा क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। तो भैया यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना, क्या बेटा दोनों एग्जैक्टली सेम है, बोथ आर सेम। सो बोथ आर एग्जैक्टली सेम, तो यहाँ पर एक कष्ट आ गया, एक दिक्कत आ गई, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, बोथ मतलब बोथ कार्बोकेटायन आर एग्जैक्टली सेम। सो व्हाट टू डू, अब क्या करें भाई, कैसे रिएक्टिविटी डिसाइड करें, सो व्हाट टू डू। तो ऐसे केस में देखो बेटा क्या है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं सबसे पहले क्या, कि इफ सेम कार्बोकेटायन, तो हम क्या चेक करेंगे, फिर हम ये देखेंगे भाई कार्बोकेटायन तो सेम है, तब हम ये देखेंगे ये जो अल्कीन है ना बेटे, किस अल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कौन सी अल्कीन मोर न्यूक्लियोफिलिक है। क्यों, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा H प्लस जल्दी अटैक करेगा, ज़्यादा बनाएगा, है ना। अगर इसमें ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो H प्लस ज़्यादा जल्दी तेजी से जाएगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा, मेजर होगा, उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो इन दैट केस कि अगर कार्बोकेटायन सेम आ जाए बेटा, देन चेक न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। बात समझ रहे हो बेटा, क्या चेक करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन मींस मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटे कैसे हो सकता है, मोर प्लस आई हो उसके पास, या मोर प्लस मतलब उसके साथ क्या लगे हों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों, तो वहां पर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, राइट। और अगर मान लो बेटा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सेम आ जाए, इफ सेम देन चेक स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, और जब स्टेबिलिटी की बात करोगे तो रेट और स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। क्यों, बताता हूं, ये सीक्वेंस ध्यान रखना, बहुत काम आएगा बेटे, सीक्वेंस ध्यान रखना। क्यों, मान लो कि ये सपोज ये कम स्टेबल है, सपोज फॉर एग्जांपल, लेकिन ये कब चेक करोगे, जब आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी से काम ना बन पाए। इसको ऐसे समझाते हैं, ए और बी ले लेते हैं, मान लो इसका कार्बोकेटायन जो बना वो भी सेम आ गया, इन दोनों का न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम है, तो अब क्या करें, तो अब चेक करो कि मान लो ये मोर स्टेबल है, अल्कीन है, एंड सपोज दिस इज लेस स्टेबल बेटे, लेस स्टेबल। तो बेटा जो मोर स्टेबल है बेटा वो जल्दी तो टूटेगा नहीं, जल्दी तो आगे बढ़ाएगा नहीं, यानी उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो लेस स्टेबल है वो खटाक से टूट के आगे बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा, बट बेटा फिर से बोलता रहा हूं, कब चेक करना है आपको, कब चेक करना है बेटे, जब कार्बोकेटायन सेम हो जाए, न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम हो जाए, देन यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन।
स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो आई इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस एच और प्लस आई, ये सब आप चेक कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो, प्लस एम, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। बट ये सीक्वेंस यही फॉलो करना होगा। तो चलिए अब आप बता सकते हो बेटा इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या कांड होने वाला है बेटा, आप बता सकते हैं क्या, आप जरा बताइए। तो जब आपने यहाँ पर ये बनाया तो सेम काम कटायन आ गया बेटा, यहाँ पर भी। तो आपको क्या करना है, न्यूक्लियोसिटी ऑफ अल्कीन चेक कर लेना है। कैसे चेक करोगे, देखो बेटा यहाँ पर देखो क्या, तो न्यूक्लियोसिटी का मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर प्लस एच देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस एच का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन देगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। यहाँ पर अगर आप देखो बेटा तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से भी ये प्लस एच, तो प्लस एच बताओ बेटा कहाँ पर ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा। प्लस एच का मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, इसका मतलब इस अल्कीन के पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, क्योंकि मोर हाइपर कॉन्जुगेशन है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, मोर डोनेटिंग होगा इसका। तो पहले हम सीधे हम आई नहीं देखने लगेंगे, क्या देखेंगे, पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन, पहले तो हम रेजोनेंस देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आई इफेक्ट। बात समझ रहे हैं बेटे। तो यहाँ पर इसके पास, इस अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, सो दिस इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके पास अगर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटे, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट मीन्स ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर। तो बेटा कौन रिएक्टिव होगा, 1 ब्यूटेन। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम आपको लिखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो आपका 2 ब्यूटेन इज मोर रिएक्टिव देन 1 ब्यूटेन। कहानी क्लियर होगी बेटे, अच्छे से समझ में आ गया। इसको और भी क्वेश्चंस लेंगे जो आप चीज़ आप तगड़े से समझोगे आगे। तो देखो वही सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी है बेटे, आप एक बार देख लो। 1 ब्यूटेन है, 2 ब्यूटेन है, HCl4 HBrCl4 किया, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 ब्यूटेन एंड 2 ब्यूटेन विद HBrCl4। 1 ब्यूटेन लिया, HBrCl4 कराया, ये कार्बोकेटायन बना। 2 ब्यूटेन लिया, ये कार्बोकेटायन बना बेटे। दोनों में सेम, फर्स्ट कार्बोकेटायन सेम बन गए। सो हियर बोथ कार्बोकेटायन आर सेम एंड स्टेबिलिटी ऑफ बोथ कार्बोकेटायन आर सेम। सो हाउ टू डिफाइन रिएक्टिविटी? So in that case, we check nucleophilicity of alkene, electron cloud of alkene, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ अल्कीन, दैट विल बी मोर रिएक्टिव। अभी मैंने आपको बताया। तो भैया इसके पास क्या है, देखो यहाँ पर मोर हाइपर कॉन्जुगेशन है बेटे, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब आसानी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो जल्दी इलेक्ट्रोफाइल को खींच लेगा, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया बेटे? चलिए नोट, इफ फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड आर सेम in 2 alkene, then rate of reaction is directly proportional to nucleophilicity of alkene. It means 2 butene is more reactive than 1 butene. लीजिए क्लियर होगी कहानी। अब ये क्वेश्चन है बेटे, कर लोगे आसानी से। देखो इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, जहाँ पे माइनस आया तुरंत H प्लस को अटैक करा दिया, अब ये कार्बोकेटायन बन गया। जैसे ही कार्बोकेटायन बेटे बना तो देखो ये 2 डिग्री इधर 3 डिग्री है, तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, तो प्लस चार्ज इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, तो CH3 CH2 और इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। क्लियर कहानी? चलिए आगे देखिए। तो इस तरह से आप फटाफट सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और इन्जॉय करते हुए बेटा आगे देखते हुए चले जाएं। देखिए अब क्या होगा इसमें, इन दैट केस। अब यहाँ पर HBr है बेटे, ठीक है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH है बेटे, क्या है, CH है। और आपको पता है बेटा कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास और प्लस आई भी है, प्लस एच प्लस आई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और यहाँ पर इसको आप ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, जो प्लस आएगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट दोनों इसको स्टेबलाइज करेंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, सो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है बेटे, सो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट्स H प्लस टूवर्ड्स इटसेल्फ, खींच लेगा और कुछ इस तरह से टूटेगा, है ना। और यहाँ पर बेटे जैसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, तो CH3 हो जाएगा, CH प्लस हो जाएगा, ये आपका RDS होगा। पता है, मैकेनिज्म बता चुका हूँ। अब ये प्लानर हो गया बेटे, अब Br ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे भी अटैक कर सकता है। अगर कायरल सेंटर बन जाता है तो फिर आपका पेयर ऑफ इनशियम बनेगा, एक R बनेगा तो एक S बनेगा। सो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, ये बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी, कैन अटैक फ्रॉम अबव एंड बिलो, सो इफ कायरल मे बी रेसिप्रोक मिक्सचर। और जो रेट होगा बेटा, रिएक्टिविटी होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सेम हो जाती है तो न्यूक्लियोसिटी चेक करेंगे, अगर वो भी सेम हो जाता है तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करेंगे। जो कम स्टेबल होगा उसका रेट ज़्यादा होगा, सो रेट और स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन आएगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है इस फाइबर को तोड़ने में दिक्कत होती है कि इधर तोड़ें कि इधर तोड़ें, ये भी बताता हूँ आपको, देखिए समझिए इस बात को भी। सो इफ देयर इज ए कन्फ्यूजन, है ना, सो इफ कन्फ्यूजन पाई बॉन्ड ब्रेकिंग डायरेक्शन, पाई बॉन्ड ब्रेकिंग डायरेक्शन का कन्फ्यूजन है, तो आप क्या करो बेटा कि दोनों तरफ से तोड़ लो, देन ब्रेक बोथ साइड एंड चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा आपको उधर से तोड़ना है। जैसे इसमें मान लो कन्फ्यूजन है तो हमने क्या किया, इधर से भी टूट सकता है बेटा, इधर से। अगर मैं इसको इधर से तोड़ा तो यहाँ माइनस आएगा, H प्लस अटैक करा दो, यहाँ प्लस आ जाएगा, देखिए आ गया। फिर इधर से तोड़ लो तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, H प्लस यहाँ अटैक करा दो और यहाँ पे प्लस आ गया, देखो ये।
अब इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, तो यहाँ पर देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है बेटे, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज मोर स्टेबल का आपका टाइन, तो आपका इसका मतलब ये वाला ये टूटेगा, ये आपका सही होगा ये वाला। सो दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी डिक लाइक दिस। सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज आरडीएस, कार्बोकेटायन जो बनता है वही आरडीएस होता है, देयरफॉर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म। पता है बेटे आपको, तगड़े से पता है, अच्छे से पता है, आप जान रहे हो इस चीज़ को। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर CH11CH2 सब में लगा हुआ, तो एक काम करो बेटा, आपको पता है कि ऐसे ब्रेक होगा, माइनस प्लस आपको तो डायरेक्शन पता है, यहाँ पर देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होगा और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो इसको ब्रेक ना करके सीधे हमें पता है कि कार्बोकेटायन बनाएगा, तो यहाँ सीधे सीधे प्लस लिख लेते हैं समझने के लिए, है ना। अदरवाइज आप ब्रेक करके यहाँ पर H प्लस अटैक करा के यहाँ पर ऐसे करके CH3 लिख सकते हो, बट समझने के लिए यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं। लिख लिया हमने सबने। अब क्या करना है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन चेक कर लेना है। जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा एक्टिविटी ज़्यादा होगा, है ना। तो बेटा जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात ये है, देखो क्या है कि ये चीज़ मैंने जीओसी में भी बता रखी है, और जब मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक्स वगैरह बता रहा था तो वहाँ पर भी ये चीज़ मैंने अच्छे से बता रखी है कि जब कभी भी हेलोबेंजीन का केस आ जाए, जैसे कि देखो यहाँ पर हेलो, ये देखो बेटा, ये देखो हेलोबेंजीन है ना ये, तो जब कभी भी हेलोबेंजीन का केस आ जाए तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से काम करेंगे। किससे काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और वहाँ पर इसका मैंने प्रॉपर जीओसी में मैंने इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऐसा क्यों होता है, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर फ्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है, तो फ्लोरोबेंजीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इस रिंग में, और सबसे कम आयोडोबेंजीन में होती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर यहाँ से डिक्रीज होता हुआ ये है। सो फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच एमंग हेलोबेंजीन। अब एक चीज बताओ बेटा, यहां पर तो कोई ग्रुप लगा नहीं है, हमें 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 फाइट कहां पे करनी, बी सी और डी में। समझिएगा बात को बेटे तगड़े से। बहुत ये चीज बेटा पता है एसिडिक कैरेक्टर में भी बहुत काम आता है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इस चीज का ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब एक चीज बताओ बेटा, यहां पर है आपका फ्लोरोबेंजीन, यहां पर है ब्रोमोबेंजीन, यहां पर है क्लोरोबेंजीन सब। अब यहां पर देखो कार्बोकेटायन है, इन तीनों को कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन आप देख रहे हो बेटा, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो अगर इनको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो बेटा ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो आप मुझे आप ये चीज़ बताओ, ये जो फ्लोरोबेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन ये वाली रिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, मच मोर इलेक्ट्रॉन रिच है ये एमंग दीज हेलोबेंजीन्स। तो अगर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इस कार्बोकेटायन की इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको सबसे ज़्यादा पूरा करेगा और इसको सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा, बिकॉज दिस रिंग इज मच मोर इलेक्ट्रॉन डेंस। तो यहाँ पर बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटे, तो बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये इस कार्बोकेटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छे से पूरा कर देगा, उसको मोर स्टेबलाइज कर देगा। तो इसका मतलब बात समझ रहे हो बेटा। चलिए, है ना, इसकी बात अभी करेंगे, पहले इन तीनों का कंपैरिजन कर लें। अब इसके बाद बेटा इससे जस्ट दूसरा नंबर फ्लोरीन के बाद क्या था, क्लोरीन। तो इसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो ब्रोमीन लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, फ्लोरीन से थोड़ा सा कम क्लोरीन के पास है। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा कि डी होगा, और डी के बाद क्या होगा, बी होगा, और बी के बाद क्या होगा, सी होगा। अब बात आती है इसके साथ कैसे कंपेयर करें। तो बेटा ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई है, और यहां पर है प्लस। तो आपको पता है लाइक और लाइक डिस्टेबलाइज करते हैं, तो ये भी डिस्टेबलाइज हो रहा है, लाइक अनलाइक डिस्टेबलाइज हो रहा है, ये भी डिस्टेबलाइज हो रहा है। बट यहां पर कुछ नहीं है, तो ये तीनों इसके एक रेस्पेक्ट में डिस्टेबलाइज हो गए। तो ए सबसे ज्यादा हो गया, तो ए सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद फिर आपका डीबीसी। समझे बेटा, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। और ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एसिडिक कैरेक्टर की बात होती है बेटा, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट हेलोबेंजीन का बहुत यूज होता है। तो आप सीधे ये कॉन्सेप्ट लाया करो, है ना। हम लोग यहाँ पर और भी बहुत कुछ सोचते हैं, जैसे कि माइनस आई है और प्लस इसके पास लोन पेयर है, तो बेटा इसके पास प्लस एम भी है। नो डाउट हम वहां से भी बातों को समझ सकते हैं, बट उसका निचोड़ है बेटा ये, उसी इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का निचोड़ है ये। तो सीधे निचोड़ यूज करो ना बेटे आप, है ना। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बात करें। अब जैसे ये है बेटे, ये रिएक्शन है आपके सामने, यहाँ पे HBr आपने करा दिया इसका, राइट मेजर प्रोडक्ट एंड, ठीक है, डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्शन है। प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन बेटा कब होता है, जब रेसिमिक मिक्सचर बनता है। प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन बेटा कब होता है, जब मीजो बनता है, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर CD3 और यहाँ पर CH3। अब हमने बताया था ना आपको कि कैसे चेक करना है बेटे, कैसे चेक करना है। चेक ऐसे करना है कि आप जो कार्बोकेटायन बनाओ वो ज़्यादा स्टेबल हो, वो ज़्यादा स्टेबल हो। तो अगर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर CH3 का प्लस H मिलेगा। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटे, और इसके पास आप देखो ध्यान से, है ना, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी, है ना। और यहाँ पर देखो इसके पास 3 अल्फा ड्यूटेरियम है, 3 अल्फा ड्यूटेरियम है, राइट। और जब बात हाइपर कॉन्जुगेशन की आती है बेटे,
जब बात हाइपर कॉन्जुगेशन की आती है तो पता है हाइपर कॉन्जुगेशन एच का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद फिर डी का होता है और उसके बाद फिर टी का होता है। इसको मैंने याद करने का तरीका बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा जब आप लिखते हो तो किससे स्टार्ट होता है, एच से स्टार्ट होता है, तो एच सबसे ज़्यादा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर ये CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन का पावर CD3 से ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमें आई इफेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी प्लस एच होगा, यहाँ भी प्लस एच होगा, बट CH3 का प्लस एच इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, रीजन आपको समझाया अभी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस की तरफ धक्का देगा, ये ऐसे टूटेगा। और मोर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो इसका आपको टाइम को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा तो ये ऐसे टूटेगा। जैसे ऐसे टूटेगा इसका H प्लस इस माइनस पे अटैक कर देगा और यहाँ पर CH2 बना देगा। और बेटा इसके बाद इसका जो Br है यहाँ पे अटैक करके ये बना देगा। और आप देखो कि यहाँ पर एक कायरल सेंटर बन गया, इधर CH3 इधर Br है, इसके पास देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है और ये पूरा ग्रुप ये लगा हुआ है। तो चूंकि ये कायरल सेंटर और सिंगल कायरल सेंटर तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और हम लोग पता है कि जब आपका कैटायन बनता है तो यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों तरफ से आपका अटैक कर सकता है। और कायरल सेंटर भी बन रहा है तो इसका यानी आर भी बन सकता है, और अगर आर बना तो दूसरा क्या बन सकता है, एस बन सकता है, या फिर अगर एस बना तो दूसरा बेटा क्या बन सकता है, आर बन सकता है। यानी यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बनेगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बट ये मिक्सचर जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि अगर एक आर है तो दूसरा क्या होगा बेटे, एस होगा। और दोनों अलग अलग हैं तो ये एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा, क्योंकि दोनों जब आपस में मिलेंगे तब ये मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इट मीन्स क्या हुआ यहां पर बेटे कि जो प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, यहां पर रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेशमिक मिक्सचर। आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी तगड़े से। तो यहां पर ये लिखा द इंटरमीडिएट इज कप कैटायन sp2 प्लेनर है, देयरफॉर Br माइनस ए न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड अबव ऑफ द प्लेन और बिलो द प्लेन। Therefore, racemic mixture, a pair of enantiomers is formed and racemic mixture is optically inactive due to external compensation. कहानी एकदम क्लियर है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी बहुत तगड़े से ध्यान रखते हुए बेटे आगे बढ़े। स्टीरियोकेमिस्ट्री को जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तगड़े से समझ लिया और अप्लाई करना सीख गया बेटा, उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बल्ले बल्ले है। मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ये अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चंस एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ एजेक्स, थोड़ा सा और देखा जाए। चलिए देखिए, अब जैसे ये है, सीधे ब्रेकिंग देख लो, बस काम हो जाएगा। अब बताओ किधर ब्रेक किया जाए, जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन हो वहां पर ब्रेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर CH3 लगा है, इसके रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन पे लगा है, और इसके रिस्पेक्ट में CH3 आपका मेटा पोजीशन पे लगा है। तो आपको पता है कि CH3 अगर पारा पे लगा है तो प्लस एच देगा, और ये आपका मेटा पे तो प्लस आई देगा। तो भैया प्लस एच दे रहा है, और तो ये कार्ब कैटायन इधर वाला बनाओगे तो यहाँ माइनस ए प्लस, इस प्लस को ये प्लस एच ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि प्लस एच प्लस आई से ज़्यादा पावरफुल होता है। यानी ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा तो इसका H प्लस इस वाले पे अटैक कर जाएगा और यहाँ पे CH प्लस हो जाएगा। देखिए हो गया, मोस्ट स्टेबल बन गया ना। अब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करा तो ये कर गया। अब देखो बेटा यहाँ पर ये जो बना, क्या ये कायरल सेंटर है, देखो इधर ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप अलग, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन अलग अलग हो। यस, दिस इज ए कायरल सेंटर। इसका मतलब क्या होगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा। मतलब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देख सकते हो साथ साथ, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा और रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो जो मिक्सचर होगा, दैट मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। मिक्सचर, प्रोडक्ट नहीं, क्या मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसका एक आर बनेगा और दूसरा इसका एस बनेगा, या फिर अगर इसका एक एस बनेगा, अगर एक एस फॉर्म बनेगा तो दूसरा इसका आर बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बात करें। फिर से देखो ये कंपाउंड आपके सामने है बेटे। अब यहां पर वही है कि मोस्ट स्टेबल। अब देखो बेटा यहां पर भी OCH3, इधर OCH3 लगा है, इधर OH लगा है, दोनों प्लस एम देंगे, दोनों कार्ब कैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। इधर करोगे तो यहाँ प्लस एच आ जाएगा, ये कार्ब कैटायन को स्टेबलाइज करेगा, प्लस एम है। इधर तोड़ोगे तो ये माइनस, यहाँ प्लस आएगा, ये इस कार्ब कैटायन को स्टेबलाइज करेगा। अब चूंकि दोनों प्लस एम, तो अब देखना होगा दोनों की पावर किसकी ज्यादा है। तो पावर ऑफ प्लस एम ऑफ OH इज मोर देन OCH3। ये हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, अब पूरा अच्छे से बताया हुआ है, पूरी सीरीज याद कराई हुई है, पूरा VKST बताया हुआ है बेटे, है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट आप यूज करो, GOC देखें, ठीक है, या एरोमेटिसिटी चेक करें, GOC देखें या फिर एरोमेटिसिटी चेक करें, जाए वहाँ पर प्लेलिस्ट में और चेक करें बेटा। ये सारा डिटेल में और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ और ट्रिक भी बताया हुआ है। तो चूंकि ये ज़्यादा पावरफुल प्लस एम है तो ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा बेटे। H प्लस को यहाँ अटैक करा दो, और Br, अब कोई रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं क्योंकि मोर स्टेबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप Br को अटैक करा दो, ये देखो। अब फिर से वही चीज़ है बेटा कि कायरल सेंटर बनेगा तो एक R तो दूसरा S बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा या फिर रेशमिक मिक्सचर बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर Br है बेटे और यहाँ पर आई। हाँ, अब जरा देखिएगा, चलिए थोड़ा सा बारी बेटे, अब जरा देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है। बहुत लोग यहाँ पे पता है गड़बड़ के क्या करते हैं, बता रहा हूँ।
कि फ्लोरीन भी माइनस आई देता है, ब्रोमीन भी माइनस आई देता है, और फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होता है। अगर इसको आपने ऐसे तोड़ा तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस है, तो ये तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, और चूंकि फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब ये ऐसे नहीं टूटेगा, कैसे टूटना चाहिए, ऐसे टूटना चाहिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ भी माइनस आई, ये डिस्टेबलाइज करेगा, बट फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में कब डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इसका माइनस आई पावर फ्लोरीन से कम है, बट ये गलत है। फिर से वही आ गया ना हेलोबेंजीन, हमने कहा था ना हेलोबेंजीन कॉन्सेप्ट आज यूज करो, तो बेटा फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच। तो अगर आप इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज आएगा, जो कार्बोकैटायन आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्रोमोबेंजीन। तो बेटा इसकी कमी को बहुत तगड़े से पूरा करेगा, इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, दैट्स वाई ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा और इसका H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा और यहाँ पर प्लस पर ये Br अटैक मारेगा, और देखो फिर से यहाँ पे कायरल सेंटर बनेगा, पेयर ऑफ एनैंटियोमर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। बोलो ना बेटे कहानी। तो यहाँ पर लिखा देखो मैंने, फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, सो कार्बोकैटायन टुवर्ड्स फ्लोरीन विल बी मोर स्टेबल। फ्लोरीन की तरफ वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, फ्लोरीन की तरफ वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा बेटे, ज्यादा स्टेबल होगा। वाह गर्दा चीज। चलिए अब ये चीज HBr CCl4। अब देखो यहाँ पर एक पीएच लगा, बेंजीन रिंग लगा है, अगर आप ऐसे तोड़ोगे इसको तो माइनस यहाँ प्लस, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस में जाएगा, स्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तोड़ोगे अगर आप इसको तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा, ये भी स्टेबल होगा। बट यहां पर बेटा देखो लोन पेयर आ गया, प्लस लोन पेयर इज द केस ऑफ बीबी, बैक बॉन्ड, और बैक बॉन्ड का कंडीशन रेजोनेंस से पहले आता है बेटा, ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसको इधर से बैक बॉन्डिंग मिल जाएगा, प्लस लोन पेयर देखो यहां से, और बैक बॉन्डिंग मिल जाएगा बेटा, तो ऐसे ही टूटेगा क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहां पर ऐसे टूटेगा तो यहां माइनस आएगा, इसका H प्लस यहां अटैक करेगा, यहां प्लस आएगा और इस प्लस पर Br अटैक करेगा यहां पर। फिर से देखो बेटा यहां पर कायरल सेंटर मिल रहा है, पेयर ऑफ एनैंटियोमर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। वाह भाई वाह। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ विथ HBr। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, डन है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमने एग्जाम आंसर निकाला था कि 2 ब्यूटीन इज मोर रिएक्टिव। याद करो पहले मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि आपका रेट या रिएक्टिविटी के लिए आपको चेक स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म, अगर ये सेम आ जा रहा है तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे, याद करो बेटा बहुत तगड़े से बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। उसके बाद फिर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन चेक करते थे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन कि कौन सा अल्कीन के पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और अगर ये भी सेम हो जाता है तो थर्ड में फिर हम चेक करते थे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और रिएक्टिविटी में क्या रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था, क्योंकि भैया अगर ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगा तो कम रिएक्टिव होगा, अगर कम स्टेबल होगा तो मोर रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये डील डन हो गई यहाँ तक बेटे, डील यहाँ तक डन हो जाती है। देखिए मजा आ रहा है ना बेटे, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन हम लोग करते चले जा रहे हैं, एकदम बिंदास मस्त जबरदस्त तरीके से। अभी तो गर्दा क्वेश्चन करने बाकी है ना, मैंने बताया था हिस्ट्री केमिस्ट्री में गर्दा क्वेश्चन एकदम तगड़ा चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ तक आपने देखा बढ़िया और मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे, और आगे भी देखते हैं। और आगे जो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। जैसे कि अभी मैंने आपको बात की, तो चलो वही चीज़ अब दिखा देते हैं आपको एक बार। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म जो होता है बिफोर रीअरेंजमेंट। अगर ये सेम आ जाता है देन चेक न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन, और अगर ये भी सेम आ जाता है देन फाइनली चेक स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अनस्टेबल जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, इसलिए रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। जो अल्कीन लेस स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जो अल्कीन मोर स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। बोलो ना बेटे। तो हमने कहा था ना कि ये चीज़ हम लोग तगड़े से करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, तो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से आप देखते चले जाए बेटा, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से आप देखते चले जाए। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखिए, काफ़ी कुछ मैंने लिख रखा है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका सिस अल्कीन है, ये आपका ट्रांस अल्कीन है ना, सिस 2 ब्यूटीन है, ट्रांस 2 ब्यूटीन है, इनकी रिएक्टिविटी HBr के साथ आपको कंपेयर करनी है। एक बार आप वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो बेटा, कौन ज़्यादा है कौन नहीं, और जो कॉन्सेप्ट बताया उसका यूज़ करके आप आगे बात करो, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटे, है ना, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बेटा आपका ये आपका सिस 2 ब्यूटीन है बेटे, और ये आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन है। अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ, इस डबल बॉन्ड के अराउंड इधर CH3H है, इधर CH3H है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड इधर CH3H है, इधर CH3H है, यानी कि ये भी आपका 4 कार्बन का अल्कीन है कुछ इस तरह का, देखो, और ये भी आपका 4 कार्बन का अल्कीन है कुछ इस तरह का। तो अगर आप इसका कार्बोकैटायन बनाओगे, लाइक इस तरह से ब्रेक किया माइनस प्लस, तो कार्बोकैटायन ये वाला बन जाएगा, इसको भी ऐसे ब्रेक करोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस ये बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पर H प्लस का अटैक कराओगे तो सेम कार्बोकैटायन मिल जाएगी, एग्जैक्टली सेम। तो हमने क्या बताया था पहले कि चेक स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, अगर वो सेम आ जाए, इफ सेम, तो हम क्या चेक करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं बेटा, प्लस H या प्लस I या फिर प्लस M।
तो अगर हम इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करें बेटा, तो इसके पास देखो 3 and 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है बेटे। इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। अरे गजब भाई साहब, तो इसका मतलब दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम हो गया, दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हो गया बेटे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन आई इफेक्ट की बात करो तो AB प्लस आई, यहाँ पर 2 प्लस आई CH3 लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 प्लस आई CH3 लगे हुए हैं। ये आपका प्लस एच दे रहा है, ये आपका प्लस एच दे रहा है, 2 यहाँ पर प्लस एच वाले हैं, 2 यहाँ पर प्लस एच वाले हैं। मतलब एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों की मिल जा रही है, यानी कि दोनों का न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम हो गया। देखिए इस क्वेश्चन से बहुत तगड़ी चीज क्लियर होगी बेटे। यानी कि पहले आपने क्या चेक किया, स्टेबिलिटी ऑफ कैपकेटाइन, वो सेम हो गया। तो आपने क्या चेक किया बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। जब वो भी सेम हो जाता है तब हम क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। और बेटा स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में क्या रिलेशन होगा, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में क्या रिलेशन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या बताया था कि रिएक्टिविटी थर्ड स्टेप है आपका, ये रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो हमें तो भैया रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है। अब स्टेबिलिटी चेक करो, तो भैया ये आपका सिस टू ब्यूटीन है, ये आपका ट्रांस टू ब्यूटीन। आपको पता है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, क्योंकि किसके बल्कि ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और ये मोर स्टेबल होगा। यहाँ पर सेम साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, लेस स्टेबल होगा। तो भैया ये है लेस स्टेबल। आप जरा देखिए, ये है लेस स्टेबल और ये वाला है मोर स्टेबल। तो भैया लेस स्टेबल अगर है तो स्टेबिलिटी अगर कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सो सिस टू ब्यूटीन इज मोर रिएक्टिव देन ट्रांस टू ब्यूटीन। देखिए सिस टू ब्यूटीन इज मोर रिएक्टिव देन ट्रांस टू ब्यूटीन। ये देखिए जरा, देखिए लिखा है मैंने सब कुछ। कैपकेटाइन इज सेम इन बोथ केस, सो वी कैन नॉट डिसाइड रिएक्टिविटी फ्रॉम स्टेबिलिटी ऑफ कैपकेटाइन। एग्जैक्टली सेम है, हम कैपकेटाइन की स्टेबिलिटी से आप इसकी रिएक्टिविटी डिफाइन नहीं कर सकते, दोनों में सेम मिल जा रहा है। देन वी चेक न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन इज ऑल्सो सेम। अभी मैंने आपको बताया दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम है। इन दिस केस विच इज मोर अनस्टेबल अल्कीन विल रिएक्ट फास्टर। अब इसमें जो लेस स्टेबल होगा वही फास्टर रिएक्ट होगा, वही फास्ट रिएक्ट करेगा, उसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो बेटा इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गया। सो इफ द स्टेबिलिटी ऑफ कैपकेटाइन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बोथ अल्कीन आर सेम, देन रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए आपको स्टेबिलिटी चेक करना होगा, दोनों इनवर्स रिलेशन होगा। एंड दैट्स वाई सिस टू ब्यूटेन इज लेस स्टेबल, सो दैट्स वाई दिस इज मोर रिएक्टिव। तो देखो यहाँ पर भी मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, चेक स्टेबिलिटी ऑफ कैपकेटाइन इफ सेम, चेक न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन इफ सेम, देन फाइनली चेक स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अनस्टेबल होगा तो मोर रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन होगा। बोलो बेटा बात तगड़े से समझ में आई कि नहीं आई, कि भाई अगर हम इसके बीआर के साथ रिएक्टिविटी चेक करें तो एकदम गर्दा तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ये बेटा मैंने आपके सामने रखा। आई होप बेटा कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत तगड़े से बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अभी ये बताओ मुझे कैसे। भाई इसको ऐसे ब्रेक करोगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, जहाँ माइनस आएगा H+ को वहाँ अटैक मार दोगे, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, हो गया। यहाँ कैपकेटाइन आ गया, 2 डिग्री है, मोर स्टेबल, इधर ही ब्रेक होगा, ऐसे ही ब्रेक होगा। अब देखो यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री है बेटे, तो इधर जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ CH2 हो जाएगा। देखिए आ गया। अब जैसे ही प्लस चार्ज आया बेटा तो 5 मेंबर का रिंग और रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे, नेबरिंग कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, तो रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। तो उसके लिए हमने क्या बताया था बेटा कि 2 3 को तोड़ो, नंबर कर दो इसका 1 2 3 4 5 6, 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, तो आप 4 से 5 बना लो, सॉरी 5 है ना, तो 5 से 6 बना लो, इसको नंबर कर लो 1 1 1 के बाद फिर क्या आ रहा है देखो 1 1 के बाद फिर 3 आ रहा है आपका ना, देखो यहाँ पे 1 है 3 है, क्योंकि 2 यहाँ पर है, ये 2 है आपका, तो 1 के बाद 3 है, तो 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद आपका 6 है, और 6 के बाद फिर आपका यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, ये 2 है। अब चेक करो 1 पे एक CH3 लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, एक C2H5 लगा हुआ है, ये C2H5 है ना बेटे, और चार्ज 1 से 2 पे आ जाएगा, चार्ज यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। और अभी और भी देखो चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ बेटा, ये 2 डिग्री है और यहाँ पर देखो मोर डिग्री है, तो इसका मतलब ये इधर जाएगा। और बेटा आपको मिथाइल और इथाइल में इथाइल शिफ्टिंग होता है, पता है, सारी चीज़ें हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लस चार्ज अब यहाँ चला जाएगा, देखो चला गया, और बेटा यहाँ से इथाइल शिफ्ट होकर 2 पे आ जाएगा, यहाँ आ गया। अब ये मोस्ट स्टेबल हो चुका है, अब यहाँ पे Br अटैक कर जाएगा, तो देखो यहाँ पर Br अटैक कर गया और CH3 Br हो गया। अब आप देखोगे अगर ध्यान से बेटा, तो ये भी एक कायरल सेंटर है, देखो ये अलग है, चेक करो बेटे, देखो ये अलग है, ये अलग है, इधर वाला ग्रुप अलग है और इधर वाला ग्रुप अलग, एक कायरल सेंटर। दूसरा इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये अलग, इधर वाला ग्रुप अलग, इधर वाला ग्रुप अलग, 2 कायरल सेंटर और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, कोई सिमेट्री नहीं है। तो इसका सिंपल जो नंबर ऑफ जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं बेटा क्या हो, 2 to the power n होता है, दैट विल बी 4। यानी पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स अगर आप बात करो तो 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी 2 पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, 2 पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, है ना।
क्लियर कहानी? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बेटे। सिमिलरली बेटा ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना, एकदम अच्छे से कराया हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कराई हुई हैं। सिमिलरली बेटा बताओ, ये है 5 मेंबर है, ये 6 मेंबर है, सॉरी ये 5 मेंबर और ये 4 मेंबर। अब जरा यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि हम इसको ऐसे ब्रेक करें या हम इसको ऐसे ब्रेक करें। तो आपको पता है बेटा कि अगर हम रिंग की स्टेबिलिटी की बात करें तो 6 मेंबर का ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 5, उससे कम 4, उससे कम 3। बेयरस्टेन थ्योरी याद है आपको? तो अगर आप इसको इधर ब्रेक करोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, और जब यहाँ पे प्लस आएगा तो ये 5 मेंबर का रिंग बनेगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन इसका। अगर आप इसको ऐसे ब्रेक कराओगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, 4 मेंबर का होगा, वो कम स्टेबल होगा। चेक कर सकते हो आप, यहाँ से स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया हुआ है, तो ऐसे ब्रेक किया, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। उसके बाद फिर बेटा वही है कि देखो ये रिंग 4 मेंबर का रिंग, उसके जस्ट बगल में प्लस चार्ज है बेटा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन बहुत तगड़े से बताया हुआ है ना? आप आगे बढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो कैसे करना है, यू कैन डू इट, है ना? कर लोगे? चलो अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर अब आती है बेटा ये वाला कि इधर टूटेगा बॉन्ड, HBr CCl4 कराना है। बहुत सिंपल है बेटे, अगर आप इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, और देखो CH3 यहाँ प्लस एच दे रहा है, तो प्लस एच इस प्लस को स्टेबलाइज करेगा, जबकि इधर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ऐसे टूटेगा। यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे प्लस चार्ज जाएगा, यहाँ Br लग जाएगा, Br लग गया। फिर से देखो बेटा इसके पास ये कायरल सेंटर जनरेट हो गया। एक ही कायरल सेंटर अनसिमेट्रिकल है, 2 to the power n यानी 2 to the power 1 यानी 2 बनेंगे, 2 आइसोमर्स बनेंगे, यानी कि अगर एक R होगा तो दूसरा S होगा, पेयर ऑफ एनंटियोमर बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बनेगा। बेटा इन सब चीज़ों को करते जाओ, स्टीरियोकेमिस्ट्री जरूर समझना। अब यहाँ पे देखो बेटा क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन, आपको पता है बेटे फ्लोरीन जो फ्लोरोबेंजीन, फिर से आगे देखो हमने बताया ना बहुत तगड़ी चीज़ है, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो बेटा इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, और ये प्लस और ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए ऐसे टूटेगा। यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा इस जगह पे। देखिए ब्रोमीन आ गया, ये भी एक कायरल सेंटर जनरेट हुआ, पेयर ऑफ एनंटियोमर बनेगा, एक R बनेगा, दूसरा S बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बनेगा, रेशमाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। वाह भाई वाह, क्या गर्दा चीज़ें हो जा रही हैं, क्या गर्दा चीज़ें हो जा रही हैं। चलिए थोड़ा सा पानी पिया जाए। मस्त और जबरदस्त चीज बेटे हो रही है। चलिए अब इनकी बात करते हैं। यहाँ पे CH3 बेटे, यहाँ पे CH3, तो ये आपका प्लस आई ही देगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे है। ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर अगर इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया, या पहले ऐसे सोचो कि ये पारा पोजीशन पे, तो ये प्लस एच देगा, प्लस एच भी देगा, प्लस आई भी देगा, बट ये केवल प्लस आई देगा। तो बेटा बताओ ये इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, और इसको ऐसे आप तोड़ोगे तो ये वाला कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, प्लस एच भी है, प्लस आई भी है, तो ऐसे टूट जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर Br लग जाएगा, लग गया। फिर से कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, पेयर ऑफ एनंटियोमर बनेगा, वो सब चेक देखना है आपको। अब देखो यहाँ पर बेटा NO2 लगा है, यहाँ पर NO2 लगा है, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। ये मेटा पोजीशन पे है, माइनस आई देगा, ये आपका पारा पोजीशन पे है तो माइनस M भी देगा और माइनस आई भी देगा। और अगर आप इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे चलो ऐसे तोड़ते हैं पहले उल्टा, माइनस यहाँ प्लस दिया बेटा, और यहाँ पर बताओ बेटा माइनस M है, अनलाइक है, तो माइनस M भी डिस्टेबलाइज करेगा, माइनस आई भी डिस्टेबलाइज करेगा। क्या एक आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा? यस। बट अगर इधर से ऐसे तोड़ें तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, नो डाउट यहाँ पर माइनस आई इसको डिस्टेबलाइज करेगा, बट बेटा इन दोनों के रिस्पेक्ट में तो कम करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस M है भाई, रेजोनेंस आ जा रहा है, तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज इधर से कर दे रहा है, इसलिए ऐसे टूटेगा। ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर आपका Br लगेगा। देखिए फिर से कायरल सेंटर जनरेट हो गया, RNS होगा, रेशमिक मिक्सचर बनेगा, पेयर ऑफ एनंटियोमर बनेगा। वाह भाई वाह, बड़ी गर्दा चीज़ें हो जा रही है भाई, बड़ी गर्दा चीज़ें हो जा रही हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। चलिए बताएं बेटा आप, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो किधर से टूटेगा, जरा देखिएगा, इधर से टूटेगा या इधर से टूटेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इधर से तोड़ने की, तो यहाँ प्लस आया, और हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और प्लस आई है। चलिए अब C2H5 को ऐसे लिखो, आप इस तरह से लिखो, यहाँ से दिखा दूँ। तो अगर आप इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, और बेटा इसके पास देखो ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये प्लस एच भी है, प्लस आई भी है। तो बेटा प्लस एच, पहले तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे क्योंकि ज़्यादा पावरफुल होता है बेटे, तो यहाँ पर प्लस एच, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल जा रहे हैं, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं बेटा। तो कहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है? जब हाइपर कॉन्जुगेशन से एक बात बन जा रही है तो हमें आई इफेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, तो बेटा यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, इसलिए ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस या प्लस आएगा, इस कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर प्लस एच, प्लस प्लस लाइक स्टेबलाइज करते हैं, तो ऐसे टूटेगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ Br लगेगा, लग गया। फिर से कायरल सेंटर बन जा रहा है, RNS फॉर्म, सारी चीज़ें बन जाएंगी यहाँ पे, रेशमिक मिक्सचर वगैरह। जो मिक्सचर होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, तो पता है बेटा ऐसे ही टूटेगा, एकदम समझ रहोगे बात, प्लस आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, CH3 हो जाएगा, जैसे ही प्लस आ जाएगा, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। तो बेटा बताओ ये क्या यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद क्या इसको, यहाँ पे जाने के बाद क्या कोई स्टेबिलिटी मिल रहा है? प्लस सिंगल सिंगल, ना ना ना,
तो इसका मतलब भाई हम 1 to शिफ्ट तभी कराते हैं जब रीअरेंजमेंट का चांस होता है, तो चांस है ही नहीं बेटे यहाँ पर, तो यहीं पर रहेगा प्लस और यहीं पर बी आर अटैक कर जाएगा, तो यहाँ बी आर अटैक कर गया और फिर से यहाँ पर देखो आपको कायरल सेंटर मिल गया, आर एंड एस फॉर्म आपके सामने होगा, रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा बेटे, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा, 2 आइसोमर्स यहाँ पर इसके आएंगे और पेयर ऑफ इनैंशियोमर 1 होगा, है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो बेटे, सारी कहानी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, गर्दा तरीके से। अब जैसे ये वाला, चलो इसको भी देख ही लो आप, अच्छे से करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसे तोड़ा मैंने इसको, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, H प्लस को यहाँ बेटे अटैक करा दिया, ये प्लस यहाँ पे आ गया। अब ये 2 डिग्री है, यहाँ पर 3 डिग्री है, तो ये इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, तो CH3 CH2 और यहाँ प्लस आ गया। जैसे यहाँ प्लस आएगा बेटे तो देखो 5 मेंबर का रिंग है, रिंग के जस्ट बगल में प्लस चार्ज आया, इसको आपने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है कि 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो। चलिए अब दिखाता हूं आपको, तो आपको पता है कि 5 से 6 हो जाएगा, 6 बना लो आप, नंबरिंग कर लो बेटे 1 और 1 के बाद फिर इधर देखो क्या है 2, 2 के बाद 6 है, 2 6 5 4 3 5 4 3। 1 पे बेटे एक CH3 लगा हुआ है और एक C2H5 लगा हुआ है, चार्ज 1 से 2 में आ जाएगा, चार्ज यहाँ चला गया, और भी कहीं कुछ लगा हुआ है, देखो क्या नहीं हो गया। अब बेटा देखो यहाँ पर एक 2 डिग्री है, यहाँ पर हाई डिग्री, तो ये इधर जाएगा प्लस चार्ज, और आपको पता है मिथाइल और इथाइल में इथाइल शिफ्ट होगा, तो यहाँ इथाइल आ जाएगा, देखिएगा, तो यहाँ पर CH3, तो यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ पर आपका इथाइल आ गया, कुछ इस तरह से आ गया बेटे। और उसके बाद फिर अब आपका Br माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा, क्योंकि मोर स्टेबल हो चुका है यहाँ पर, और आपका बनाएगा कंपाउंड कुछ इस तरह का, CH3 Br और यहाँ पर C2H5, यू कैन चेक इट आउट। देखो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ आपके सामने है ना। अब देखो ये बेटा ये भी एक कायरल सेंटर है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है, चारों वैलेंसी इसकी भी ये कायरल सेंटर है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, 2 to the पावर नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2 है, अनसिमेट्रिकल है, 2 to the पावर 2 हो जाएगा, 2 to the पावर n होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर 4 आइसोमर्स बनेंगे, टोटल आइसोमर्स 4 बनेंगे, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स 2 बनेंगे, है ना, रेशमिक मिक्सचर्स 2 बनेंगे। बात समझ रहे हो बेटा, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो बेटा। तो अब देखो आप बेटा कि किस तरह से हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री और क्वेश्चंस, है ना, एडक्ट, मतलब क्या गर्दा गर्दा चीज़ आपके सामने बेटा मैंने रखी, आप खुद फील कर सकते हो बेटा, आप खुद समझ सकते हो, है ना, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। तो मज़ा आ रही है ना बेटा इन सब चीज़ों में। अब और भी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व करने वाले हैं, और उसको बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से समझना है और मज़े करने हैं बेटे। कुछ चीज़ें हैं जो गर्दा क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, अब उसका टाइम आ गया है, तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, गर्दा क्वेश्चन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, गर्दा क्वेश्चन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ HX, है ना। देखिएगा बहुत बढ़िया फील ना दिला दिया ना तो आप बताना मुझे आप, है ना, तो फील ना दिला दिया तो सारे पैसे आप वापस कर देना, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, गारंटी इस चीज़ की। बस आप बहुत बढ़िया तरीके से देखना, मजा आने वाली है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का एकदम एग्जैक्ट फील देने वाला हूँ आपको, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है और एग्जैक्टली आपको फील भी देने वाला हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं, किसकी बात करते हैं, गर्दा क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन की बात करते हैं, एकदम मस्त लेवल का। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं मस्त गर्दा क्वेश्चन बेटे। ओके चलिए, ये रहा आपके सामने, इसमें मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, बट मैं आपको डिटेल में बढ़िया समझाऊंगा, सारी चीज़ें डिटेल में एकदम गर्दा तरीके से। और देखिए कैसे, इसके बाद इसका फिर डायरेक्ट मेथड भी करेंगे और प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री का दिखाने वाला हूँ मैं। देखो बेटा क्या है एक्चुअली में, ये कंपाउंड आपके सामने है, ये वाला, इसका मैं HBr-CCl4 कराना है, हाउ मेनी बोचर प्रोडक्ट या फिर आइसोमर्स वगैरह सब बताने हैं आपको, कितने आइसोमर्स बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें बतानी है। चलिए अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा देखो इस कंपाउंड के अंदर ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है ना, ऑलरेडी 2 कायरल सेंटर्स इज प्रेजेंट। चलो एनीवे होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इससे, हम क्योंकि मैकेनिज्म में जाने वाले हैं, कितने हैं कितने नहीं है, एक भी नहीं होते, कुछ भी होते, जो भी होते हम सब देखते हैं, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हमें इतना पता है कि ये हमारा बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, जैसे ही माइनस यहाँ पर आएगा H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, कार्ब कैटायन ये बन जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखो बेटा, जैसे कार्ब कैटायन बनता है वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, और उस पर्टिकुलर वहाँ पर उस कार्ब कैटायन का जो शेप होता है वो कैसा होता है, प्लानर होता है। अब चूंकि यहाँ पर भी sp3 है बेटे, यहाँ पर भी sp3 है, तो इसका शेप भी टेट्राहेड्रल होगा बेटे, और इसका शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल को हम बेज डैश में कैसे दिखाते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से। तो चूंकि हमें कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको दिखानी, इसलिए मैंने यहाँ पर बेज डैश वगैरह का यूज किया हुआ है। तो बेटा यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है,
तो यहाँ पर हमने वेज डैश का यूज़ कर लिया। देखो ये नॉर्मल प्लेन वाली लाइन्स हैं और ये बिलो द प्लेन है और ये एबव द प्लेन है। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 है, देखो तो नॉर्मल प्लेन वाली लाइन्स है और ये आपका बिलो द प्लेन है और ये आपका एबव द प्लेन है। राइट बेटे, चलिए ठीक है। तो एच प्लस यहाँ बेटे ऐसे टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और एच प्लस देखो यहाँ पर अटैक कर गया और ये बन गया। ओके, नाउ अब देख रहे हो ये 2 डिग्री है और इधर ये हायर डिग्री है 3 डिग्री है, तो ये इधर जाएगा बेटे, इधर जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, आराम से चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लस चार्ज यहाँ चला गया, यहाँ आ गया। अच्छा बेटा, अभी ये sp3 हाइब्रिडाइज था कार्ब कटायन, ये सॉरी ये कार्बन, जैसे यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, कार्ब कटायन यहाँ पे पहुंचा, ये तुरंत यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। क्या हो गया बेटे, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ये देखो, ये इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होने का मतलब ये प्लानर हो गया, मतलब इसका वेज डैश खत्म, इसका जो वेज डैश है वो खत्म हो गया, वेज डैश निपट गया इसका। आराम से देखिएगा बेटे, इसका जो वेज डैश है वो निपट गया। WD लिख देता हूं, है ना, वेज डैश निपट गया। निपट गया। अब ये 2D हो गया, पहले 3D था। चलिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम स्टियोकेमिस्ट्री की बात अभी नहीं कर रहे, आप देखते जाइए आप। यानी कि इसका ये जो यहाँ पर वेज डैश था, ये वेज डैश निपट चुका है, क्योंकि ये प्लानर हो चुका है, ये प्लस चार्ज यहाँ आ चुका है। ओके, अब आगे बात करें। अब ये प्लस चार्ज यहाँ पर है बेटा, और देखो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है। ओहो, केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। और जब बैक बॉन्डिंग का केस होता है तो बेटा स्ट्रिक्टली माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होता है। तो जब ये इधर जाएगा बेटे प्लस चार्ज इधर, तो ये बैक बॉन्ड स्टेबलाइज होगा। अब CH3 और PH में आपको पता है ना, पहले H होता है, फिर आपका PH होता है, फिर CH3 होता है। स्ट्रिक्टली माइग्रेटरी ऑर्डर फॉलो होगा, तो आपका ये PH इधर चला जाएगा, PH यहाँ देखो, तो देखो यहाँ प्लस चार्ज बेटे यहाँ आ गया, देखिए आ गया, CH3 और CH3 यहाँ बच गया, और देखो बेटा PH यहाँ तक चले गया। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अच्छा अब बेटा जब बताओ, जैसे ही PH यहाँ पर गया, क्या ये अगेन sp3 हो गया? अब यहीं से स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल शुरू होगा। sp3 हो गया, और देखो बेटा ये कायरल सेंटर है, अगर sp3 हो गया तो बेटा इसको हम वेज डैश में बना सकते कि नहीं बना सकते? कैसे? अब जरा समझिएगा, जब ये pH माइग्रेट होकर इधर जा रहा है बेटे, इसके पास जब ये pH माइग्रेट होकर इधर जा रहा है, तो ये तो प्लानर है बेटे, sp2 ये क्या है, प्लानर है। कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री समझना। तो बेटा ये pH अबव द प्लेन भी स्ट्राइक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी स्ट्राइक कर सकता है। अगर ये pH, अब देखो ये दोनों तो नॉर्मल लाइन से बेटे, समझना जरा बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटे, एकदम तगड़े से समझिएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो नॉर्मल लाइन है। अब pH यहां पर ऊपर से गया, अबव द प्लेन है तो डार्क हो जाएगा, तो CH3 आपका ब्रोकन हो जाएगा। अगर pH बिलो द प्लेन गया तो ब्रोकन हो जाएगा और CH3 आपका डार्क हो जाएगा, मतलब यहां पर वेज डैश बन जाएगा। pH भैया इसका वेज डैश बनाओगे तो अब देखो pH ऊपर से भी अटैक कर सकता था बेटा इस कार्ब कटायन पे, pH जो है ऊपर से भी अटैक कर सकता है इस कार्ब कटायन पे और नीचे से भी अटैक कर सकता है। कहने का मतलब कि pH डार्क भी हो सकता है, अगर ये डार्क हुआ तो ये ब्रोकन हो जाएगा, या pH ब्रोकन भी हो सकता है, अगर ये ब्रोकन हुआ तो ये डार्क हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस कायरल सेंटर की 2 पॉसिबिलिटी बेटे बन रही कि नहीं बन रही है। चलिए देखिए आगे दिखाता हूँ, देखिए इतना समझिए, देखिए जरा ध्यान से, इतना समझिए। तो ये जो कायरल सेंटर, इस पर नजर डालिएगा, देखो इस पर pH देखो ब्रोकन है, अगर pH ब्रोकन है तो बेटा ये CH3 डार्क हो गया। अब इसी का दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है कि भैया pH डार्क हो, देखिए pH डार्क है तो CH3 ब्रोकन हो। ये बात बेटा समझ में आ रही ना, क्यों? क्योंकि ये प्लानर था बेटे, तो pH जो शिफ्ट होकर जा रहा है एबव द प्लेन भी कर सकता है, बिलो द प्लेन भी कर सकता है। एबव द प्लेन गया तो ये देखो डार्क होगा, और बिलो द प्लेन गया तो ये ब्रोकन होगा। तो 2 पॉसिबिलिटी नजर आई कि नहीं आई बेटे? 2 पॉसिबिलिटी नजर आई कि नहीं आई? और अगर ये ब्रोकन है तो ये डार्क हो जाएगा, अगर ये डार्क है तो ये ब्रोकन हो जाएगा। 2 यहाँ पर हमें नजर आए। अब उसके बाद जरा देखिएगा, अब ये यहाँ पर sp2 जो है, अब देखो यहाँ पर ये sp2 हो चुका है। अब और देखिएगा जरा सा, ये sp2 हो चुका है, बहुत बढ़िया चीज़ है बेटा, मज़ा आ जाएगा आपको, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा है। ये sp2 है, प्लानर है बेटे, ये प्लानर है। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो बेटा क्या ये न्यूक्लियोफाइल एबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये प्लानर है। ये न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या इस पर एबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, जब बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। यानी कि अब यहां पर भी क्या कंडीशन बनने वाली है कि Br अगर एबव द गया प्लेन तो बेटा डार्क होगा, बोलो ना बेटे, और अगर बिलो द प्लेन गया तो ब्रोकन होगा। सिमिलरली अगर Br ऊपर गया, एबव द प्लेन अटैक किया तो डार्क होगा, वेज होगा, और अगर बिलो द प्लेन अटैक किया तो ब्रोकन होगा, वेज होगा, सॉरी डैश होगा, राइट। तो इसका मतलब यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी नजर आ रही कि नहीं आ रही बेटे? चलो दिखाता हूं आपको, देखिए अब कंप्लीट देखिए कितने बने,
कितने बने, अब जरा देखिएगा ध्यान से, देखो बेटा। तो जब इस बी आर ने एबव द प्लेन अटैक किया यहाँ पर, देखो एक बार न्यूक्लियोफाइल, देखो दो चीजें बन रही, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक करेगा, यहाँ भी अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का चांस आ गया इसका आपके टाइम पे। तो बी आर जब एबव द प्लेन गया तो देखिए जरा ध्यान से, देखो बेटा एबव द प्लेन गया तो देखो डार्क है, तो ये OCH3 आपका ब्रोकन हो गया। बिलो द प्लेन अटैक किया अगर इसने, तो देखिए ब्रोकन हो गया, सॉरी ये देखिए बी आर ब्रोकन हो गया और OCH3 आपका डार्क हो गया। तो देखो दो बन गया यहां पर। सिमिलरली बेटे जब ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, देखिए डार्क हो गया तो OCH3 ब्रोकन हो जाएगा। जब ये नीचे से अटैक किया, दोनों पॉसिबिलिटी हम लेंगे, नीचे से अटैक किया तो बी आर देखो ब्रोकन हो जाएगा और OCH3 डार्क हो जाएगा। तो बेटा बताओ, इसके थ्रू यहां पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसके थ्रू यहां पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए, 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। दिस इज स्टीरियोकेमिस्ट्री बेटे, दिस इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो देखो कितने प्रोडक्ट, सो टोटल पॉसिबल मेजर प्रोडक्ट इज 4। वाह भाई वाह। सो टोटल पॉसिबल मेजर प्रोडक्ट इज 4। सो इनएंशियोमेरिक पेयर जो बने बेटा कितने भाई, टोटल तो आपके 4 थे, 4 बने, तो पेयर कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो बेटा इनएंशियोमेरिक पेयर 2 हो जाएंगे और उतने ही रेसिप्रोक मिक्सचर बनेंगे। और बेटा डायस्टोमेरिक पेयर जो बनता है उसका फॉर्मूला होता है 4C2 माइनस रेसिप्रोक मिक्सचर। 4C2 मतलब ये जो इनएंशियोमेरिक ये आपका जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर इसको आप n बोल दो या जो भी है ना, तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू लेना है आपको, जो टोटल प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं यहाँ पर, टोटल वो नंबर यहाँ पर आएगा 4C2 माइनस RM, 4C2 माइनस और RM कितने हैं 2 हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 बन जाएगा यहाँ पर। बात समझ रहे हो बेटे, बात समझ रहे हो बेटे, कहानी एकदम क्लियर समझ में आ रही है क्या, कहानी एकदम क्लियर समझ में आ रही है क्या बेटे। तो ये कुछ देखिए एकदम कंपाउंड एकदम सामने साफ साफ समझ में आ रहा है आपको। अच्छा अब इसका देखो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट वाला भी सिस्टम देखते हैं बेटा क्या हो सकता है, VKST देखते हैं और बढ़िया तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या था ना बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन था कुछ ये था, ये वाला क्वेश्चन था, देखो इसका नॉर्मल मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बना लेते हैं जल्दी से। देखिए उसका से हमने तोड़ा, माइनस प्लस अभी हमने बनाया ही, H प्लस यहाँ अटैक कर गया, CH3 हो गया, ये प्लस यहाँ आ गया, फिर 1 शिफ्ट होगा, लोअर डिग्री हाई डिग्री में जाएगा तो इधर जाएगा, हाइड्रोजन बेटे इधर आ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, तो CH3H2 प्लस चार्ज यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर क्या है, बैकबोन का केस आ रहा है तो प्लस चार्ज इधर शिफ्ट होगा बेटा, और फिनाइल और मिथाइल में आपका फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया और यहाँ प्लस चार्ज, और इसका यहाँ ब्रोमीन अटैक कर जाएगा यहाँ पर और ये देखिए प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना बेटे आपके पास, उसको देखो ये चारों वैलेंसी अलग है बेटे इस कार्बन पे, ये चारों वैलेंसी अलग है, बाकी इधर यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है, 2 कायरल सेंटर है। सो इन प्रोडक्ट देयर आर 2 कायरल सेंटर। तो हमें क्या करना है बेटा, तुरंत प्रोडक्ट बना लो, उसके कायरल सेंटर्स प्रोडक्ट बनते ही काउंट कर लो कितने हैं, और प्रोडक्ट देखो अनसिमेट्रिकल है, तो उस केस में इसका सिंपल सा विकेस्टी क्या है कि मेक फाइनल प्रोडक्ट काउंट कायरल सेंटर, इफ अनसिमेट्रिकल यूज टू द पावर n। तो इसका मतलब बेटा कि n का वैल्यू 2 है, अनसिमेट्रिकल है, तो टोटल आइसोमर्स 2 टू द पावर n होंगे, n इज 2 4 हो गया। इनएंशियोमेरिक पेयर इसका जस्ट हाफ होगा, और जो डाइस्टेरियोमर्स होंगे बेटे, जो डाइस्टेरियोमर्स होंगे, देखिए टोटल प्रोडक्ट आपका कितना हो गया, टोटल प्रोडक्ट 2 टू द पावर n हो गया। रेसिप्रोकल मिक्सचर या पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, और पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स बेटा आपका क्या हो जाएगा, देखो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे थे, याद करो 4 ले रहे थे ना बेटे, ये 4C2, तो 4 क्या था 2 टू द पावर 2 यानी 2 टू द पावर n, तो जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो ये 2 टू द पावर nC2 माइनस RM, सो 2 टू द पावर nC2 माइनस 2 टू द पावर n/2, RM क्या था 2 टू द पावर n/2, दिस इज RM। तो ये जनरल फॉर्मूला आपके सामने, यहाँ से आप पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स भी निकाल सकते हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटे। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करके काम कर सकते हो बेटे। बात समझ में आती है क्या बेटा, है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, सीधे फाइनल देख लो, क्या प्रोडक्ट बना लो, अगर अनसिमेट्रिकल है तो आप ये फॉर्म यूज करके आप डायरेक्ट भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर सकते हो। तो ये तो डायरेक्ट वाला था, बट इसके पहले हमने क्या आपको डिटेल मैकेनिज्म समझाया। अभी एक और गर्दा क्वेश्चन देने, अभी तो आपको 4 मिले, अभी हम आपको एक 8 वाला अभी दिखाते हैं आपको, बहुत बढ़िया चीज़ आपको। और आगे देखिए, जैसे ये वाला प्रोडक्ट है बेटा, ये वाला है, इसको अगर हम ध्यान से देखें बेटा, इसका प्रोडक्ट क्या बना सकते हो आप जल्दी से खटाक से, देखो पहले से 2 कायरल सेंटर है, और देखते हैं आगे बना लेते हैं इसका प्रोडक्ट तेजी से। देखिए है ना, ये अगर इसका हम प्रोडक्ट बनाएं, नीचे वाला भी वही है क्या, DCl OCH3PH, चलिए कोई नहीं, इसकी बात करते हैं यहीं से, बनाते हैं फटाफट। इसको ऐसे तोड़ा बेटे हमने, यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आया, फटाक से ये H प्लस यहाँ अटैक कर गया, क्या बना जरा देखिए फटाफट, CH3 OCH3। ये ओरल भी कर सकते हो बेटा आप, देखो PH है ये, है ना, बढ़िया से देखिएगा, ये CH है और ये CH3 है, और यहाँ पर आपका CD प्लस हो गया बेटे, CD प्लस हो गया,
और यहाँ पर आपका आ गया CH3, राइट। अब ये इधर जाएगा बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये इधर जाएगा, तो आपका क्या बनेगा नेक्स्ट, CH3 COCH3, एक बार देख लो बेटे, है ना। और यहाँ पर PH है और यहाँ पर आपका CH प्लस हो जाएगा, C प्लस हो जाएगा ना बेटे, H तो चला गया उधर, तो यहाँ पर C प्लस हो जाएगा आपका, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर C, और यहाँ पर D तो पहले से था, एक H और आ जाएगा, और ये आपका CH3। देन क्या हो गया, प्लस चार्ज इधर जाएगा क्योंकि बैक बॉन्ड है बेटे। अब PH और CH3 में आपका PH इधर जाएगा, तो देखिए क्या बना, CH3 OCH3, बेटा यहाँ पर आपका है क्या, PH उधर चला गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पर C और यहाँ पर PH और यहाँ पर आपका CH3, समझ रहे हो ना बेटे, और यहाँ पर D, यहाँ पर H और ये आपका CH3, राइट। अब इसमें क्या होगा बेटा, Br अटैक करेगा, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा, मोस्ट स्टेबल हो चुका है यहाँ पर Br माइनस अटैक करेगा, तो फाइनली जो बनाएगा ये क्या बनाएगा, CH3 COCH3 Br। बेटे बात समझ रहे हो ना एकदम अच्छे से, देखिए बढ़िया गर्दा तरीके से बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें, PH और यहाँ पर है CH3, बेटे यहाँ पर C और ये D है और ये H है और ये आपका CH3। नाउ चेक, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पर आप कायरल सेंटर काउंट करें, देखिएगा क्या ये कायरल सेंटर है, यस कायरल सेंटर है, क्या ये कायरल सेंटर, यस चारों वैलेंशियल है, क्या ये अरे हाँ, इनका वैल्यू बेटा आपका 3 आ जा रहा है, तो इनका वैल्यू अगर 3 आ जा रहा है तो भैया, और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो बेटा बताओ, तो इसके जो मेजर प्रोडक्ट्स बनेंगे 2⁻³ बनेंगे, पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे, 2⁻³ मतलब 8 होंगे, पेयर ऑफ एनंटियोमर्स का जस्ट हाफ कर दो, और पेयर ऑफ डायस्टियोमर्स बेटा देखो यहाँ पर 8 है, तो 8C2 - Rm कर दो, यहाँ से कहानी क्लियर है बेटे। आगे देखो, अब इसकी बात करें अगर, अब इसको देखिए बहुत बढ़िया तरीके से बेटे, इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, और इसका फिर डायरेक्ट, चलो पहले चाहो तो एक बार डायरेक्ट भी देख लो फटाफट, डायरेक्ट दिखा दें आपको, पहले देखिए ऐसे तोड़ा इसको, ऐसे तोड़ा जब इसको, तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया बेटे। अब यहाँ पर D प्लस है, Cl माइनस, यहाँ पर D अटैक मारेगा, क्या अटैक मारेगा बेटा, D अटैक मारेगा, तो क्या बनाएगा देखिए, CH3 OCH3 PH CH CH3 CD प्लस, और यहाँ पर CH2D हो जाएगा, आ गया भाई, ड्यूटेरियम भी तो हाइड्रोजन ही है ना। अब ना, अब ये इधर प्लस चार्ज जाएगा बेटा, इधर से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो CH3 OCH3 PH। अब एक बार खुद भी ट्राई करें बेटे, है ना। और यहाँ पर देखो C पे प्लस आ गया, और बेटा ये CH3, और यहाँ पर C पर देखो एक ड्यूटेरियम पहले से था बेटे, और एक H आ जाएगा, इधर आपका CH2D, मतलब CH2D कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब एक काम करें क्या, इसका वो कर लेते हैं डुप्लीकेट, देखते हैं जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब ये प्लस चार्ज इधर जाएगा, तो आपका इन दोनों में कौन जाएगा, PH इधर जाएगा, तो यहाँ पे देखो PH आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए आपका PH आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। इसके बाद अब यहीं पर आपका क्या करेगा, Br अटैक कर जाएगा बेटे, है ना, DCl Cl माइनस अटैक कर जाएगा, अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक किया, और देखो क्या बनाया ये, ठीक है, ये इस तरह से ये बन गया। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब जब इस प्रोडक्ट पे नोट गौर फरमाइए जनाब, कितने कायरल सेंटर है बेटा, क्या ये कायरल सेंटर है, नहीं है, क्या ये यस ये है, क्या ये कायरल सेंटर यस ये है, क्या ये कायरल सेंटर यस ये है, यह हो, n का वैल्यू कितना आ जा रहा है बेटा, 3 आ जा रहा है, यानी कि टोटल आपके आइसोमर्स बनेंगे बेटे कितने बनेंगे, और अनसिमेट्रिकल है, सो 2⁻n हो जाएगा, दैट इज 2⁻³ इज इक्वल टू 8। तो रेसिमिक मिक्सचर या पेयर ऑफ एनंटियोमर्स कितने हो जाएंगे बेटे, अभी मैं आपको इसका डिटेल भी समझाऊंगा, दैट इज 2⁻n/2 यानी 2⁻3/2, दैट इज 8/2, एंड दैट इज 4, कितने 4। अब इसका पेयर ऑफ डायस्टिरोमर्स कितने हो जाएंगे बेटे, डायस्टिरोमर्स दैट इज क्या था बेटा फॉर्मूला आपका, 2⁻n(C2 - Rm), यही आपका Rm भी है, तो 2⁻n का मतलब कितना 8, सो 8C2 - Rm। Rm कितना है बेटे आपका, Rm कितना 4 है। ये सारे आंसर हमने आपको डायरेक्ट VKST के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू निकाल दिया। अब चलिए डिटेल इसका मैकेनिज्म समझते हैं बेटे, डिटेल मैकेनिज्म समझते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से बेटे।
जैसे टूटा, यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आया, चलिए ठीक है। तो डी प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा, CH2 डी बना देगा और यहाँ पर CD प्लस बचेगा आपका। चलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लानर है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा बेटा, ये प्लस चार्ज इधर आएगा और H इधर जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। देखिएगा पहले इतना दिखाएं फिर आगे बढ़े। तो जैसे आपका 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा बेटे, देखो तो प्लस चार्ज आपका इधर और ये H इधर आ जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ से इधर जाएगा और H आपका इधर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जैसे H आएगा, जरा देखिएगा, जैसे यहाँ पर H आएगा, मैं बना के दिखाऊँ एक आपको, CH3 COCH3 PH, C पर आएगा प्लस और यहाँ पर है CH3। जैसे इस पर आएगा देखो ये, तो देखो यहाँ पर D और H, D है और इधर से क्या आ जाएगा, H आ जाएगा इधर, तो D और H आ जाएगा और इधर आपका CH2D रहेगा। बेटा क्या ये कायरल सेंटर बन जा रहा है? और फिर से बेटे जब ये H इधर जा रहा है तो ऊपर से भी जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है बेटे, ऊपर से भी जा सकता है, नीचे भी, यानी कि एक बार जो H है ये, आप समझिएगा बात को डिटेल में, एक बार H ये डार्क हो सकता है तो ये ब्रोकन हो जाएगा, और एक बार ये ब्रोकन होगा तो ये डार्क हो जाएगा, क्योंकि इसकी दो पॉसिबिलिटी, ये प्लानर है बेटे, तो ये ऊपर से भी, ये H ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अब गौर फरमाइएगा बढ़िया तरीके से, देखिएगा, बताओ बेटे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो H अटैक किया, अगर बिलो द प्लेन किया तो देखो यहाँ पर ब्रोकन हो गया, तो ये डार्क हो गया। अगर इसने एबव द प्लेन अटैक किया H, तो देखो ये आपका एबव द प्लेन डार्क हो गया, और ये देखिए आपका डी ब्रोकन हो गया। तो यानी दो पॉसिबिलिटी बनी। चलिए अब आगे बढ़िएगा। अब अगेन यहाँ पर ये देखो प्लानर है, अगेन देखो यहाँ पर प्लानर है। अब यहाँ पर फिर से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा बेटे। तब अब इसकी कहानी लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसकी कहानी लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, और देखते हैं कि कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं बेटे। समझना जरा ध्यान से, यहाँ तक बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई कि ये दोनों कैसे बन गए, ये दोनों कैसे बन गए, यहाँ तक बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है ना। देखो ये यहाँ पर बेटा डी और H है, और H ऊपर से भी जा सकता है तो H नीचे से जा सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी आई। अगर H नीचे से गया तो ब्रोकन हो गया, H ऊपर से गया तो डार्क हो गया। तो इसकी यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हमको नजर आ रही हैं, आ रही, यहाँ तक एकदम क्लियर है ना बेटे। चलो आगे देखो, चलो अब यहाँ से, अब इस पूरे कंपाउंड को पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। तो चलो अब इस कंपाउंड को डिस्कस करें अगर हम, तो बेटा प्लस चार्ज इधर जाएगा तो इधर से पीएच आ जाएगा। अब चूंकि ये प्लानर है तो पीएच बेटा ऊपर भी जा सकता है और पीएच नीचे भी जा सकता है, तो ये तो वैसे ही रहेगा। तो देखो इसको हमने वैसे ही रखा, देखो H और D जैसा था वैसे ही। अब यहाँ पर देखो बेटा पीएच जो है आपका, अगर नीचे गया तो ब्रोकन, और अगर ऊपर गया, देखिए इसी का दूसरा पार्ट बन रहा है कि नहीं, अगर ऊपर गया तो डार्क। नहीं समझे, नहीं समझे, समझे ना कैसे? फिर से देखो, ये प्लस चार्ज इधर गया बेटे, क्योंकि ये प्लानर है यहाँ पर, तो बेटा ये पीएच ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। अगर इसने नीचे से अटैक किया, देखिएगा जरा, अगर इसने नीचे से अटैक किया तो बेटा बताओ ये ब्रोकन होगा। अगर इस पीएच ने ऊपर से अटैक किया अबव द प्लेन तो देखो ये डार्क होगा। तो बेटा बताओ इसकी दो पॉसिबिलिटी नजर आई कि नहीं आई? अभी रुकना, अब यहीं से समझ लो बात, यही समझ लो बात। अब पहले इसको एकदम पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक समझ गए क्या दो पॉसिबिलिटी कैसे आई। इसके बाद बेटा ये देखो मोर स्टेबल हो गया, अब आएगा Br माइनस का अटैक करने का चांस। तो Br माइनस एक बार बेटा नीचे से अटैक कर सकता है और एक बार ऊपर से अटैक कर सकता है, तो इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा? दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये कहने को। तो यहाँ पर दोनों आपको बनाना है। कैसे बनाना है, एक बना के दिखाता हूँ जरा, देखिए CH3 C, देखिए एक बना के दिखाता हूँ CH3 C, राइट। अब अगर Br ने ऊपर से अटैक किया तो डार्क हो जाएगा, तो OCH3 आपका ब्रोकन हो जाएगा। ये Br है आपका, राइट। आगे बढ़ो, फिर वही रहेगा आपका C, और यहाँ पर PH, और यहाँ पर आपका CH3, समझ रहे हो बेटे बात। फिर आगे C, यहाँ पर H, और यहाँ पर आपका D, मतलब आगे इस तरह से बढ़ जाओ। और सिमिलरली दूसरा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा कि ये आपका ब्रोकन हो जाएगा और ये डार्क हो जाएगा। कहने का मतलब Br यहाँ पर बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन अटैक कर सकता है, तो बेटा इसके दो चांसेस बनेंगे। सिमिलरली अब इस पे आ जाओ, ये दूसरी पॉसिबिलिटी थी। अब Br यहाँ पे ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से अटैक कर सकता है, तो यहाँ पर भी दो बन जाएंगे। अब बना के देख लेना, मैंने बनाया नहीं है। तो दो और दो चार तो बन चुके हैं यहाँ से। अब सिमिलरली बेटा इस पे आओ, देखो इस पे आओ और जरा इस पे गौर फरमाओ। अब इस पे आए अगर हम, तो जरा देखिए यहाँ पे बेटा प्लानर है ये। अब ये पीएच ये इधर जाएगा, 1 2 शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब बेटा बताओ यहाँ पर लोन पेयर है, बैकबॉन्डिंग का केस बनेगा। ये पीएच ऊपर से भी जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है। अगर ये पीएच नीचे से अटैक किया तो देखो ये पीएच ब्रोकन पे आएगा, और बेटा अगर इसने ऊपर से अटैक किया अबव द प्लेन तो बेटा क्या होगा, देखो ये डार्क पे आएगा।
जैसे यहाँ पे पहुंचे, मैं बताओ कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल बन चुका कि नहीं बन चुका है। अब यहाँ पर ब्रोमीन का अटैक होगा तो ब्रोमीन बेटा बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है। प्रोडक्ट आप बना लेना, समझ रहे हो ना। एक बार Br को ब्रोकन और OCH3 को डार्क कर देना, एक बार Br को डार्क OCH3 को ब्रोकन कर देगा, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, दो यहाँ बन जाएंगे। फिर सिमिलरली Br यहाँ पे अटैक करेगा बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, दो यहाँ बन जाएंगे। तो टोटल 4 यहाँ बन गए। तो 2 और 2 4 यहाँ बन गए, 2 और 2 4 यहाँ बन गए, टोटल 8। टोटल 8। अभी हमने क्या समझाया था देखिए आप, टोटल 8 प्रोडक्ट बना के दिखा दिया था। और देखो कंप्लीट मैकेनिज्म से भी समझा दे बेटा। सच्ची बताओ ये मेहनत मेरी मतलब समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से पूरी फील दिला पा रहा हूं कि नहीं दिला पा रहा हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री का, कि किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है बेटे। मस्त और मजेदार चीजें है ना। तो ये आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा, देखो बेटे यहाँ से तो सारी चीज़ आपके सामने मैंने क्लियर कर दी, कितने प्रोडक्ट कैसे कैसे क्या क्या बनने वाले थे बेटे। तो ये कुछ ये था आपके पास। देखो 3 कैरल सेंटर जनरेट हुए फाइनली, 2n का वैल्यू 3 आया, अनसिमेट्रिकल है, 2⁻3 हो गया, 8 हो गया आइसोमर्स, रेसिस्टिव मिक्सचर 4 हो गए और नंबर ऑफ डायस्टोमिक पेयर आपका 8C2-4 हो गया। और कुछ इस तरह से बेटा इसका आंसर आ गया। बता रहा बेटे, कहानी क्लियर। तो ये गर्दा क्वेश्चन भी समझ में आया कि नहीं आया। तो बहुत तगड़ा सेशन बेटा ये। देखो अगर आप यहाँ तक देखते आए हो तो आपको बहुत मजा आया है, और अगर यहाँ तक देखते आए हो और आपको मजा आया है तो बेटा आपको करना क्या है ना, क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, है ना। लोगों तक आगे बढ़ाना है बेटा, है ना। चीज़ें जितना ज़्यादा आगे लोगों को बताओगे, है ना, उतना ही अच्छा होगा। और इन्जॉय करो बेटा सब्जेक्ट के साथ। तो ये आपका सेकंड सेशन लेक्चर 2 था एडिशन रिएक्शन पे। अब लेक्चर 3 इससे भी धमाकेदार आने वाला है, मतलब बहुत मजेदार तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं बेटे, खूब इन्जॉय करने वाले हैं। टिल देन बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।